Good morning, everyone. Good morning on the Magic Book Reading Sessions. Today we are on day 20. हमारे आज की बुक के हम 20वें दिन वाली मैजिकल प्रैक्टिस पर हैं. So I welcome you all on this very beautiful platform. We were sharing with our participant के उनकी लाइफ में अब हैप्पीनेस आनी शुरू हो गई है. जिन सिचुएशंस पर उनको हर टाइम पे एक अनस्टेबिलिटी लगती थी या अनहैप्पीनेस लगती थी, अब वो करते करते इस कोर्स में उनको इस दिन तक उनको एक हैप्पीनेस जोन आना शुरू हो गया उनका वहां पर. तो यस, वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर कन्वर्सेशन. यस मामा जी, आप क्या बोल रहे थे? बस ये कि सामने परिस्थितियां तो नहीं बदलेंगी. देखो सामने की जो है, अपने आप को उस परिस्थिति में कैसे रखना है वो चीज समझ आ गई कि yes. कि हमें किस तरीके से रहना है कि भाई परेशानी ना रहे, खुश रहे हम इसमें भी. तो आप ये देखो, सिर्फ 20 दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको ये समझ में आ गया कि मुझे अपने आप को कैसे रखना है. तो इजंट इट अ वेरी बिग अचीवमेंट? भाई नॉलेज तो हमें शुरू से ही थी, बचपन से इस चीज तो सिखाई हुई थी कि अगर आप अपने आप को चेंज करो तो सब चेंज हो जाता है, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे थे. लेकिन 20 दिन में आज हम उस पॉइंट पर आना शुरू हो गए हैं कि यस, हमारे अंदर से एक नॉक नॉक आती है. नो, यू हैव टू गो सी जस्ट पॉजिटिव मतलब आपको पॉजिटिव पॉइंट्स देखने हैं और उससे आपका जो अंदर का कहते हैं ना एक सूट डाउन हो जाता है या एक हैप्पीनेस जोन क्रिएट होना शुरू हो जाता है. लेकिन अभी अभी हम जो ये कह रहे हैं ना कि सामने वाला चेंज नहीं होता, तो अगेन हम एक नेगेटिव जोन में एंटर कर जाते हैं वहां पर, जब हम एक डाउट की सिचुएशन डाल देते हैं. पता है, इस यूनिवर्स में कुछ भी इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं. ठीक है, आई थिंक सब लोगों ने सीक्रेट मूवी नहीं देखी है. मेरे को ऐसे लगता है. मैं अब इस पे आई एम प्लानिंग कि हम इसी प्लेटफॉर्म पे आधा आधा घंटा करके हम इसकी स्क्रीनिंग करेंगे, बट नॉट अभी मॉर्निंग के टाइम में, जब भी रात का एक कंफर्टेबल टाइम रख के आधे आधे घंटे की हम स्क्रीनिंग करेंगे, ताकि जब आप वो देखोगे आपको ये पता चलेगा कि यूनिवर्स जो है, या जिसको आप भगवान बोलते हो, जिनको हम पूजा करते हैं दिन रात, वो हमारे लिए एक तरीके से जीनी है. हमारे जीनी मतलब वो जो अलादीन का चिराग में जीनी निकलता था. आपने सिर्फ बोला और उन्होंने बोला तथास्तु, या मालिक ऐसा ही हो. अब आपने बोला कि सामने वाला चेंज नहीं हो सकता, तो उन्होंने कह दिया ऐसा ही हो, तो सामने वाला चेंज नहीं होगा. अगर आप ये कहते हो कि सब कुछ पॉसिबल है, होगा क्यों नहीं होगा, मतलब वो डेफिनेटली होगा, तो यूनिवर्स भी करेगा, कहेगा कि ऐसा ही हो. और वो क्या करेगा, वो उतर के कोई नहीं आता, आपको कंडीशंस ऐसी बननी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो कुछ भी बने. आपका लॉजिक कहेगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी बने, बट वो कंडीशन डेफिनेटली डेफिनेटली बनेगी. और कैसे वो चीज चेंज हो जाएगी, मिरेकल्स हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा. क्योंकि ये चीजें मैं अभी आपको इसलिए बोल सकती हूँ, मेरे को मतलब अभी जैसे 7-8 महीने हो गए इन प्रैक्टिसेस में. व्हेन यू विल, अभी आपको सिर्फ 20 दिन हुए हैं, यू जस्ट एंटर द जोन, मतलब तभी इसका नाम जादू है. क्योंकि यूनिवर्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. अगर पूरे 330 करोड़ लोग इस दुनिया के, जो पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वो ये कहते हैं कि हमें अंबानी जितना पैसा चाहिए, तो यूनिवर्स के पास वो भी है. इट्स जस्ट दैट कि आपको उस तरह से मांगना, उस जोन में रहना आना चाहिए. ठीक है, अब आप ये देखो, अभी तक तो आप अपने आप को क्या कहते थे, भाई सामने वाला जब परेशान कर रहा है तो मैं कैसे अपने आप को शांत रखूं. शांत रहना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं है. अभी तक यही माइंडसेट चल रहा था ना आज से 20 दिन पहले. अब आज आप ये देखो, आपने ये कहना शुरू करा कि मैं हैप्पी हूं, क्योंकि आप जो रिजर्व अपनी एफर्मेशंस में बोलते हो कि मैं हैप्पी हूं, मैं शांत हूं, मैं गुड थिंग्स की तरफ देख रही हूँ. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, 20 दिन में आपने थोड़ा थोड़ा, आपको वहां हैप्पीनेस आनी शुरू हो गई है. अभी सामने सब कुछ वैसे ही चल रहा है. अब आपको अपने वो वाले वर्ड्स भी चेंज करने हैं कि सामने कुछ नहीं हो सकता, उनको बदलना मुश्किल है. आपको ये कहना है कि यस दे आर चेंजिंग. चाहे झूठ बोल, मतलब आप फेक कर रहे हो, कोई बात नहीं, जस्ट आप एक वो ऑर्डर रिलीज तो करो. अगर आप रेस्टोरेंट में जाकर यही बोलोगे कि भाई नहीं, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ, तुम दे ही नहीं सकते, तो वो क्यों देंगे, देंगे ही नहीं ना वो. आप बोलना तो शुरू करो. आपको यूनिवर्स को ऑर्डर देना है. मतलब आप उस लेवल पर जा रहे हो कि आपने मुंह से बोलना है और आपके वर्ड पे ऊपर से आता है तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो, या जो हुक्म मेरे आका. ये पूरा पूरा सीक्रेट मूवी में उसको डिपिक्ट करके दिखाया हुआ है, ताकि यू गेट टू नो मोर, मतलब आपको वो देख के समझ आए. तो आई एम वर्किंग ऑन इट. वी विल डेफिनेटली डू द स्क्रीनिंग ऑफ द मूवी विद यू ऑल, जिसमें मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी. लेकिन अब अपने वर्ड्स पे बहुत ध्यान दो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो. ठीक है, अब जब भी आप सामने से सिचुएशन नेगेटिव आ रही है,
ठीक है, आ गई सामने से अब आपको ये पता चल गया कि मैं इसमें नेगेटिव नहीं, मैं अपने जोन को हैप्पी रखूंगी, हाँ, तो ये चीज मुझे तंग नहीं करेगी, और ये ऐसा हो रहा है ना, हाँ, आप मैं अपने इतना आप तो को हो happy- हाँ, वो हो हुँ, रहा है। अब आप जो लेकिन ये सोचते थे ना, साथ में हम ये भी सोचते भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं हाँ, अपने ऊपर कर लूंगी। अब आप ये भी ऑर्डर, फिर ये ऑर्डर आप ही रिलीज कर रहे हो, बजाय आपका क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि सामने वाला भी एक उस जोन में आ जाए कि हमारी पीस एंड हार्मनी बन जाए। तो हुँ, ये ऑर्डर भी आप ही को पास करना है, मतलब आप ही ने लिखना है। तो अब आप ये लिखो या बोलो, देखो लिखना बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। मुझे मैंने भी स्टार्टिंग के 2 महीने मैंने लिखा, बहुत ज्यादा नहीं था, मुझे रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं मिल रहे थे। व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग एवरीथिंग, अब वो जो हम लिखते हैं एक तरीके से, हमें कहते हैं ना, एक ऑर्डर स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देते हैं उसको, यूनिवर्स को। तो आप अपने उसमें लिखना स्टार्ट करो। यू नेवर नो यार, सामने कब एकदम से सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएं जो आप चाह रहे हो। लेकिन हाँ, होगा वही जो आपने, आप ही ने तो बोला है, आप ही ने तो ऑर्डर किया कि सामने वाला नहीं बदल सकता, तो नहीं बदलेगा। आप ये ऑर्डर पास कर दो कि सामने वाला चेंज हो गया, मेरे हिसाब से तो वो भी चेंज हो जाएगा, कि आप उसको जैसा देखना चाहते हो, आप वो ऑर्डर रिलीज करो। बस आपके वर्ड्स बिल्कुल सटीक स्पष्ट होना चाहिए यूनिवर्स को कि एक्चुअली आप क्या चाहते हो सामने वाले से, तो वो भी, उसकी भी कंडीशन बनेंगी डेफिनेटली। हाँ, वो ये नहीं है कि अभी आप करते करते इन्हीं 30 दिनों में बन जाएंगी, या हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप में कितनी डेडिकेशन से आपने लिखी है वो हुँ, चीज। ठीक है ना, जहाँ इतना मतलब यहाँ तक अगर जो पहुंच रहा है ना, तो उसके लिए मतलब ये लगा लो कि वो टॉपर्स में है, क्लास के टॉपर्स में है, जिस जो यहाँ तक ये कह रहा है कि हाँ मुझे हैप्पीनेस जोन आना शुरू हो गया है। क्योंकि आपका कंपटीशन ना बाकी लोगों से नहीं होता, हमारा कंपटीशन हमारे खुद से होता है। उससे होता है, कि हाँ, हम अपने, मतलब मैं अगर अपना मेरा ये कंपटीशन नहीं है कि मेरे साथ 4 लोग कर रहे हैं तो उसको ये हो रहा है या मेरे को ये नहीं हो रहा। नहीं, आपको ये नहीं, देखना है कि मैं 20 दिन पहले कैसी थी, अब मैं 20 दिन बाद मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं। हुँ, अब आपको पता चल गया, एक टूल है, अब आपको पता है कि भाई मेरे जैसे ग्रैटिट्यूड करने से इतने चेंजेस आ गए, यू नीड फास्ट चेंजेस। आप ग्रैटिट्यूड और करना शुरू हो जाओ, और करना शुरू हो जाओ, भर भर के देना शुरू हो जाओ। कल की प्रैक्टिस जो 100 बार थैंक यू था, वो इसीलिए था कि आपने एक साथ 100 थैंक यू बोल दिए, हुँ, एक साथ की थी कल की सबने प्रैक्टिस। हुँ। तो कैसा लगा था सबको, अच्छा लगा उसको करके, इमीडिएट चेंज आता है उसमें। हाँ, मतलब बार-बार हम थैंक यू बोल रहे तो लग रहा है कि कुछ तो हमें मिला हुआ है जिसके लिए हम थैंक यू कर रहे हैं। हम अभी तक कुछ बोल ही नहीं रहे थे, कुछ तो है हमारे पास जिसके लिए हम थैंक यू बोले जा रहे हैं। तो लग एग्जैक्टली वो, रियलाइज़ हो रहा था कि है हमारे पास कुछ तो है। हाँ, तो और आप जब ये प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा डीप जाके ये सोच लो कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया हुआ है, हाँ, एंड देन वही। यू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस। तो उसके बाद और भी फीलिंग आती है बहुत अच्छी, ये वाली थैंक यू वाली। तो ये प्रैक्टिस जनरली क्या होता है, जैसे कल आपको पता चल गई, ठीक है, अब आपको ये प्रैक्टिस पता चल गई। एक मुझे प्रैक्टिस मैंने बताई थी, जिसमें हम वो करते हैं अपने गॉड से, लेते हैं पूरा मैजिक डस्ट ऐसे करके। वो आप कभी भी बैठ के कर सकते हो, जब आप वो फीलिंग के साथ लोगे, आपको सच में लगेगा ऊपर भगवान बैठा है बोरी भर के आपके ऊपर मैजिक डस्ट बिखेरने को, और आप ऐसे करके ले रहे हो। तो ये जितनी जितनी फीलिंग्स डालोगे ना, उतनी ही डीपन होती हैं प्रैक्टिसेस। तो ये जैसे कल वाली जो आपकी फुट स्टेप्स वाली थी, तो आप कभी पार्क जा रहे हो, अकेले घूम रहे हो, कभी टेरेस पे घूम रहे हो, बालकनी में घूम रहे हो, जस्ट बी इन योर सेल्फ, अपने अंदर जाके, अपने अंदर समा के, वो देख के कि हाँ मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। वहां पर आपको वो नहीं देखना जो 1-2 पॉइंट अगर कोई खराब है भी, क्योंकि हर इंसान के पास होते हैं, वो डेफिनेटली होते हैं और आगे भी होंगे। ये मत सोचना आगे कुछ नहीं होगा, हुँ, मतलब हुँ, वो सिर्फ रोल चेंज होते रहेंगे। आज आज जिन रोल से आपको प्रॉब्लम लग रही है, जिन सिचुएशन से आपको लग रही है, वो ठीक हो जाएगी, कुछ और आ जाएगा नया। वो तो होगा ही होगा, लाइफ है तो सब आएगा। बट नाउ यू नो वेयर यू हैव टू फोकस। आपने जहां फोकस डाला, आपकी एनर्जी हो गई, और यूनिवर्स ने कहा तथास्तु ऐसा ही हो। तो अब आपको अपने वर्ड्स पे और अपने विचारों पे फोकस रखना है, दैट्स इट। एंड अभी लग रहा है दिस इज सो सिंपल। सामने से आती है सिचुएशन, मेरे साथ कल भी आई हुई थी सुबह, जिसमें मैं पहले पैनिक ऐसे कर जाती थी कि बस क्या हो जाएगा, सारा हाँ, जैसे पावर सिस्टम शट डाउन, वाईफाई का रात को मैसेज आया हुआ है वो शट डाउन, सब कुछ शट डाउन। लेकिन बस ग्रेटिट्यूड बोला, साथ में जैसे हस्बैंड लग गए साथ में, नहीं मैं कराता हूँ, कुछ कराता हूँ, हमने उसमें वाईफाई डाला, करा, सब कुछ सेटिंग की, वो हो गया। अब टेंशन ही हो गई कि ऊपर क्यों नहीं इन्वर्टर से एक भी लाइट चली, तो ऐसा क्या हो गया। एंड उसमें इतनी बड़ी पॉजिटिविटी निकली कि जब हमने चेक कराया तो हमारा इन्वर्टर बिल्कुल सूखा पड़ा था, और वो कह रहा था कि अगर इसमें पानी नहीं डलता एक दिन और, तो ये खत्म था इन्वर्टर आपका।
तो आप ये देखो वो एक दिन के उसमें उसने हमारा इन्वर्टर बचा दिया, 20-25 हजार रुपए का खर्चा बचा दिया। मतलब वो, अगर आप समझ सकते हो उस चीज में कितनी सारी पॉजिटिविटी निकल आई, और क्लास तो फिर भी हो गई थी। तो दिस इज हाउ द ग्रेटिट्यूड वर्क्स। तो हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखना, वो करना, तो ये जब लाइफस्टाइल हमें आ जाता है तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता, इंटरनल एंड हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब कुछ स्मूथ, एवरीथिंग इज स्मूथ। क्योंकि अभी तो क्या है, आगे आगे और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह से आनी है जहां हमें अपना ये बैलेंस रखने की बहुत जरूरत है। हाँ, सबसे अभी बड़ी बात तो है यही बैलेंस रखना आ जाए। ये बैलेंस रखना इतना जरूरी है, क्योंकि अभी तो क्या है, अभी सब कुछ हमारे मतलब हम अपने हिसाब से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, जो भी है। मतलब अभी हमारा हमारी वो एज कह लो या जो भी कह लो, अभी क्या है कि हम जैसे कहते हैं ना, शरीर में ताकत है, दिमाग में फिर जज्बा है, हम अपने मन को समझा पा रहे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद क्या होता है, हमें इस तरह से रहने की इतनी आदत पड़ जाती है, जैसे कहते हैं ना, फल पक जाता है, हम पक जाते हैं, फिर उस चीज पे काम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है, होता नहीं है। तभी कहते हैं ये प्रैक्टिसेस जितनी जल्दी आ जाए लाइफ में, तो मेरा तो बहुत, मुझे लगता है कि बच्चों को ही आ जानी चाहिए ये चीजें। लेकिन चलो, हमें अगर एक मिड एज में आ रही है, क्योंकि ओल्ड एज में करानी बहुत मुश्किल है, माइंडसेट इतना पक चुका होता है कि आप उनको ये कहोगे ना भाई आप टेंशन मत लो, आप ये मत करो, वो नहीं कोप अप कर पाएंगे, क्योंकि पूरी उम्र उनकी जो प्रैक्टिस हुई है वो मास्टर हो चुके हैं उसमें। तो अब हमें मास्टरी हमें किस में करनी है, पॉजिटिव देखने में, अपने वर्ड्स ढंग से बोलने में। क्योंकि हम, आप कोई भी वर्ड बोलते हुए सोचो कि ये वाला जो वर्ड है वो यूनिवर्स को मेरी तरफ से ऑर्डर प्लेस हुआ है। मैंने बोला है कि मेरा बच्चा नहीं कुछ कर सकता, तू तो है ही निकम्मा, तो यूनिवर्स ने कह दिया तथास्तु, वो निकम्मा ही होगा। और आप अगर अपने बच्चे को ये कह रहे हो कि नहीं, यू कैन डू दिस, तू बहुत लायक है, तो यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, वो लायक निकलेगा। मैं आप लोगों को ना एक स्टोरी सुनाती हूँ। पहले हम एक बार ग्रेटिट्यूड प्रेयर करते हैं, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ स्टोरी। छोटी सी स्टोरी है, आप लोगों को मजा आएगा सुन के, राइट? तो सबसे पहले सब लोग हाथ जोड़ के बैठेंगे, अपने भगवान को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आप अपने अपने भगवान को याद करें और उसको इस खूबसूरत जिंदगी देने के लिए धन्यवाद करें। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस दिस वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। Thank you, God, for giving us this very healthy and energetic body. Thank you, God, for giving us abundance of money in our life. Thank you so much, God, for this electricity, Wi-Fi system, and Zoom in our life. Thank you so much, dear God, for everything in our life. Thank you, thank you, thank you. So thank you all the participants who have joined the Magic Book reading sessions. Okay. आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज एक बार कर लें, सो दैट वी कैन बी मोर इंटरैक्टिव। तो एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ एक छोटे बच्चे की। बच्चा था 4-5 साल का, एंड जैसे उसकी बहुत ज्यादा ऐसे फैमिली बहुत रिच नहीं थी, ठीक ठीक मीडियोकर अपना गुजारा करते थे, और बच्चा स्कूल जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि बच्चे की मतलब मदर को प्रिंसिपल ने अपने रूम में बुलाया, एंड प्रिंसिपल से मम्मी बात कर रही है, बच्चा बाहर से देख रहा है, और उसने देखा कि प्रिंसिपल ने मम्मी को कोई चिट पकड़ाई है, और वो बाहर आ गए हैं, और वो चलते स्कूल से, और वो उसने कुछ जैसे रिक्वेस्ट भी कर रही है, लेकिन प्रिंसिपल ने उसको जो इशारे समझ में आए कि उसने नहीं माना। तो वो 5-6-7 साल का बच्चा होगा, उसको समझ आ रहा था कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। अब वो बाहर आए, और बाहर आके जब वो और उसकी मम्मी उसको स्कूल से घर लेकर आने लगी। उसने बोला मम्मी अभी मेरा स्कूल बाकी है, छुट्टी पे लेने आना। बट वो कहती नहीं बेटा, अब हम घर जाएंगे, अब हम घर चलते हैं। अभी वो कहती है आपको कहा क्या मैम ने? वो कहती है आप मेरे साथ घर चलो, और वो कुछ करते हुए उसको घर ले आई, और उसको कहती है कि आपकी मैम ने बोला है, मतलब जैसे अगले दिन वो कहती है आज आप खेलो, मैम ने आपको छुट्टी दे दी है। अगले दिन जब वो स्कूल के, मम्मा मेरे को स्कूल जाना है, वो कहती नहीं बेटा आपको स्कूल नहीं जाना, आपकी मैम ने बोला है कि आपका बच्चा ना बहुत सुपर इंटेलिजेंट है, और उसकी इंटेलिजेंसी को हम हैंडल, मतलब हम इस लायक नहीं है कि हम उसको पढ़ा सकें। आप ज्यादा अच्छी टीचर हो, आपने अपने बच्चे को 7 साल की उम्र में ही वो सब सिखा दिया है जो हम अपने बच्चों, मतलब जो हम 17-17 साल के बच्चों को नहीं सिखा पा रहे। तो बेटर है कि हमारा स्कूल आपके बच्चे के लायक नहीं है, आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आप उसको अपने घर में ही पढ़ाओ तो वो ज्यादा अच्छा करेगा। बच्चा भी खुश, वाह मेरी इतनी तारीफें हो रही हैं,
और वो अपना खूब खेले और मम्मी जो कहे वो पढ़े, और मम्मी उसको रोज बेटा तू बहुत इंटेलिजेंट है ऐसे करते करते, क्योंकि उसका वो बच्चा थोड़ा हाइपर एक्टिव बच्चा था, ही हैड सम सिंड्रोम कि वो हाइपर एक्टिव बच्चा था, इतनी एनर्जीज थी उसके अंदर कि वो कंट्रोल नहीं हो पाती थी। और उसकी मम्मी ने उसको घर पे ही मोटिवेट कर करके पढ़ाना शुरू कर दिया, जो भी उनके रिसोर्सेज मिले उसको, तो मदर ने अपनी देखरेख में पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई भी स्कूल उसको लेने को तैयार नहीं, मतलब हर स्कूल से उसको जहां भी उन्होंने अप्लाई किया तो वो नहीं मिल पाए। ठीक है, चलो चलता रहा, बच्चा आगे बढ़ा, जो भी उसको रिसोर्सेज बने। और ये बच्चा कौन था? जो बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना, थॉमस एल्वा एडिसन, जिसने बल्ब का डिस्कवरी की, और जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है उनको सबको पता है एडिसन के हमारे क्या जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन है साइंस में, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो। सबसे मजे की बात, ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी इज, जब वो अपनी मदर की डेथ के बाद एक बार उनकी अलमारी जो खंगाल रहे थे, लाइक वो जो देख रहे थे, तो उनको वो चिट मिली, वो स्लिप मिली, जो 7 साल में प्रिंसिपल ने उनको दी थी। एंड ही वाज एस्टोनिश्ड, मतलब वो टीयर्स में थे देख के कि उस चिट में क्या लिखा था। उस चिट में लिखा था प्रिंसिपल ने कि उन्होंने वो एक एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन क्या, एक नोटिस लिखा हुआ था कि योर चाइल्ड, आपका बच्चा मंदबुद्धि बच्चा है, यानी वो पागल बच्चा है, और उसको हम तो क्या कोई भी स्कूल एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब आप इसकी मतलब आप इसको बड़ा बनाना चाहते हो, ये तो बेसिक पढ़ाई पढ़ने लायक नहीं है, मतलब आप बेटर है इसका कहीं जाके इलाज कराएं। ये कहकर प्रिंसिपल ने बच्चे को स्कूल से निकाला था। एंड कैन यू जस्ट इमेजिन क्या, मतलब क्या कंट्रीब्यूशन था उसकी मदर का उसमें। उस दिन अगर वो बच्चे को ये कह के लताड़ देती तो तू किसी लायक नहीं है, तेरे को तो स्कूल ने भी निकाल दिया, और तूने मतलब तू ऐसा मतलब मेरे भाग्य खराब थे जो तू मुझे पैदा हुआ, जैसे जनरली हम लोग रिएक्ट करते हैं सिचुएशन पर। तो वो बच्चा कहाँ जाता। एंड सी द वे द मदर, उसने उनको उसको पाला। तो आप देख रहे हो सिर्फ वर्ड्स जो वो बोलती थी, जिस वजह से, और वो मतलब बच्चा आगे चल के, हाइपर एक्टिव बच्चा, वो आगे चल के साइंटिस्ट बना बहुत बड़ा। तो इसमें किसका रोल हुआ? मदर का। और वो मदर का भी क्या रोल हुआ? माएं सारी इनपुट डालती हैं बच्चों में। द वे शी बिहेव्ड विद द चाइल्ड, द वे शी स्पोक टू द चाइल्ड, मतलब हम छोटी छोटी कमियों के लिए अपने बच्चों को सारे दिन धिक्कारते रहते हैं, या यूं कहो कि बिल्कुल जैसे उनको ऐसा बना देते हैं कि तुम किसी लायक ही नहीं हो, छोटी छोटी चीजों के लिए। बजाय इसके, अगर एक बच्चे में 10 क्वालिटीज हैं, मैं कह रही हूँ चाहे 8 भी खराब हैं, 2 ठीक हैं, यू जस्ट फोकन ऑन दोज 2, और उसके ऊपर उसको इतना प्रेज करो। उसका, मैं ये नहीं कह रही 8 के लिए डांटो मत, नो, वो आपको डांटने का भी तरीका बताया, वो आपको हर चीज का, बट उसको इतना प्रोत्साहन दो, मतलब उसको इतनी एंकरेजमेंट दो कि वो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। और उसमें डेफिनेटली डेफिनेटली पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, बहुत रोल होता है। हम लोग क्या करते हैं बच्चों की जरा जरा सी चीजों को लेकर, जैसे बच्चा तो, और मैं ये आपको नहीं कह रही, इवन माई पास्ट, क्या मेरे तो पिछले, मतलब शायद मेरे बच्चे जब से बड़े हुए, तो जैसे एक जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं करना, या हम जिस चीज में बहुत ही मास्टर थे, जैसे आई वॉज वेरी गुड इन टू अकेडमिक्स, तो मुझे लगता था मेरे बच्चे बहुत बढ़िया होने चाहिए। मतलब अगर वो धरती पे प्रलय आ जाती थी अगर बच्चे के 99 से कम नंबर आ गए या 100 से कम नंबर आ गए, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरी इंटेलिजेंस में धप्पा है कि मैं अपने बच्चे को ढंग से नहीं पढ़ा पाई। तो मैं क्या करती थी, अननेसेसरी उन पे प्रेशर करती थी। जैसे सौम्या वाज वेरी स्मॉल, आई रिमेम्बर सेकंड थर्ड में थी, तो उसको जबरदस्ती स्कूल भेजना, उसको बुखार है तो भी क्रोसिन दे दे के स्कूल भेजना कि नहीं ये सब चीजें चलती रहती हैं, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, तुम्हें पढ़ना है, ये है वो है। तो क्या हो रहा था उससे, वो रिजल्ट भी नहीं आ रहा था, लेकिन बच्चा अननेसेसरी प्रेशर में आके उसको लगता था मेरी मम्मी तो मॉन्स्टर है, उसको ऐसा लगना शुरू हो गया था। बट जब धीरे धीरे, अच्छा उसमें भी मैं आपको बताती हूँ, मूवी आई थी तारे जमीन पर, आई रिमेम्बर, मतलब आई हैव ग्रेट ग्रेट कहते हैं ना कि एक ग्रैटिट्यूड है आमिर खान के लिए, क्योंकि वो जो मूवी थी दैट वाज अ लाइफ चेंजर, लाइफ चेंजर। मतलब मेरे से ज्यादा सौम्या उस चीज को एक्नॉलेज करती है कि आमिर खान अगर कभी मुझे मिलेगा मैं तो उसके पैरों में गिर जाऊंगी कि उसने मेरी जिंदगी बचा ली। लाइक अगर आप ये आमिर खान की मूवीज में मजाक नहीं कर रही, मैंने तो खैर अपने जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की कि वो जो जो हमने की थी ना, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, मैंने आमिर खान को भी लिखा था उसमें, क्योंकि उनकी सारी मूवीज से मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाया है। और आप कभी भी आमिर खान की मूवीज देखेंगे तो वो किसी ना किसी बुक पर बनी हुई है, हमें शायद नहीं पता ये चीजें। जैसे तारे जमीन पर में उन्होंने उस बच्चे को उठाया जिसको डिसलेक्सिया है, और उसके पेरेंट्स का उसकी तरफ, मतलब रादर फादर का उसकी तरफ क्या
जैसे एक बिहेवियर है खराब वाला और उसकी वजह से बच्चा कहाँ जा रहा है, और जैसे ही उसको आमिर खान मिलता है तो वो उसके सिर्फ साइकोलॉजी पे काम करता है और वो बच्चा सिर्फ उस फील्ड में एक्सेल करता है जिसमें उसकी और उसके कारण मतलब जिस चीज में उसकी एक्सेलेंस थी, आमिर खान उसको जैसे एंकरेज करता है और उसमें वो इतना निकलता है जिससे उसके बाकी सब्जेक्ट्स में भी नंबर अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। और उसमें फिर फादर से वो सिर्फ उसके फादर को ये जो एक मैंने आपको एक आइलैंड की स्टोरी बताई थी जो हमने फॉलोमैन आइलैंड का पढ़ा था, वो भी उसने यूज किया है। तो आमिर खान की मूवी सच में मतलब हैट्स ऑफ टू हिम कि वो इतनी स्टडी करके वो मूवी बनाता है। और उसके बाद तो जो तारे जमीन पर मूवी देखी उसके बाद मतलब मुझे लगा कि नहीं, बच्चे का एक अपना कैलिबर होता है, ठीक है। हम जब उस कैलिबर से उसको खींचने की या जबरदस्ती अपने जो कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन उस पर थोपने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने की बजाय कम कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम बच्चों को बोले ना, नो, हम पहले ये देखेंगे भाई मतलब किस तरह से हमें बिहेव करना है, दैट शुड बी वेरी मतलब एक बड़े पर्सोनिफाइड तरीके में करना चाहिए। ये आया तो उसमें चेंज आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी एक मूवी आई थी हमारी थ्री इडियट्स। कहने को वो एक फन मूवी, लेकिन दैट मूवी इज टोटली टोटली बेस्ड ऑन इकिगाई बुक। इफ यू हैव आपको पता हो जापानीज बुक है, दिस इज अ इकिगाई। इकिगाई इज अ मेथड। मेथड होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब ये मेथड होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो पता चले, मतलब आप किस चीज के लिए बने हो। जैसे सपोज एक घोड़ा है और एक हाथी है, ठीक है। घोड़े की स्ट्रेंथ क्या है? स्पीड, वो तेजी से भाग सकता है, ठीक है। हाथी की स्ट्रेंथ क्या है? वो बहुत भारी भारी सामान उठा के यहाँ से वहां चला सकता है। आपको पता है हाथियों का यूज कहाँ किया जाता है? जितनी भी हमारी वुड इंडस्ट्री है जहाँ पेड़ काटे जाते हैं, वहां पेड़ के वो बड़े बड़े लॉग उठाते हैं, यहाँ से वहां वो ट्रांसफर करते हैं, मतलब उस ट्रांसपोर्टेशन में हाथियों का यूज किया जाता है। आप लोगों ने नहीं देखा हो तो यू कैन सर्च फॉर दैट। तो अब ये देखो कि हाथी की स्ट्रेंथ है भारी बोझ उठाना, उनको उठा के चलना, और घोड़े की स्ट्रेंथ क्या है? स्पीड में भागना। अब अगर घोड़े को कह दिया जाए कि तू ये बड़ा लॉग उठा और तू यहाँ से वहां, तो घोड़ा कर सकता है? घोड़ा कर सकता है। अब उसके ऊपर फोर्स करे जाओ, नहीं तू ये लॉग उठा लॉग उठा लॉग उठा, तो वो नहीं कर पाएगा, और अगर कर भी लेगा तो वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगा। सिमिलरली अगर हाथी को कहा जाए तो यहाँ से तेज भाग के 2 मिनट में वहां तक पहुंचा, तो हाथी भाग सकता है? नहीं भाग सकता, क्योंकि वो उसका स्ट्रेंथ नहीं है उसकी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इकिगाई। इकिगाई मतलब इसमें इंसान की ये देखा जाता है वो किसमें बेस्ट है। तो थ्री इडियट्स बिल्कुल इसी चीज से बनी थी, क्योंकि वो यही कह रहा था कि आप अपना एक अंदर से इंटरेस्ट फील्ड पहचानो और फिर उसमें काम करो। तो मतलब वो कहते थे तुम एक्सीलेंट बनो, सफलता तो झक मार के पीछे आएगी। आमिर खान ने ये बात बोली थी। वो क्यों बोली थी कि आप अगर अपने यॉनर में अगर आगे निकलते हो, आज मैं अगर कुछ करना चाहती हूँ, करने को मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बट आई नो कि आई एम मेड फॉर, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं इस चीज में अपना बेस्ट दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है, और मेरे अंदर से जो टैलेंट था वो निकल रहा है, ठीक है। अगर मुझसे कोई कह दे जा तू बुटीक खोल ले, अरे मुझसे अपने ही कपड़े सिलेक्ट नहीं होते, मैं किसी दूसरे को क्या सलाह दूंगी? लाल की जगह पीला लगा दूंगी उसके, क्योंकि वो है ही नहीं ना, वो नजर ही नहीं है उस चीज की। तो दिस इज कॉल्ड इकिगाई सिस्टम। और थ्री इडियट्स मूवी पूरी पूरी इकिगाई पे बनी हुई है। आप लोगों को जिसको भी बुक रीडिंग में इंटरेस्ट हो, तो मैं आपको बता सकती हूँ, इकिगाई बुक मिलती है, आप पढ़ के देखें। दिस इज अ टोटली टोटली चेंजर। और आपको अगर लगता है कि बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, थ्री इडियट्स मूवी सिर्फ इस नजर से दोबारा देख लो कि वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है उसमें, बजाय आमिर खान और करीना कपूर को मजे करते हुए देखने की बजाय। अगर आप इस नजर से मूवी देखोगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट। तो सच में ये जो मूवीज भी बनी हुई है ना, हमें बहुत कुछ लेकर जाती हैं। कंगना रनौत की मूवी आई थी क्वीन मूवी, मैंने लास्ट सेशन तो ऐसे लग रहा था मैं बॉलीवुड को प्रमोट कर रही हूँ। क्वीन मूवी इज द टोटल टोटल आइकॉन ऑफ ग्रैटिट्यूड। उसने अपनी नेगेटिव सिचुएशन, उसके क्वीन मूवी कंगना रनौत और राजकुमार राव की आई थी, जो उसको शादी के दिन मतलब छोड़ देता है, उससे शादी नहीं करता मैं, और वो क्या कहती है मुझे अकेले हनीमून पर जाना है, वो अपना वो चीज डिस्कवर करती है 7-8 दिन में, जो भी वो बाहर उसका ट्रिप होता है, अकेली जाती है उस पे, और उसको अपनी वो क्वालिटीज डिस्कवर करती है जो राजकुमार राव ने उसको दबाई होती है उसकी, जो उसका हस्बैंड होता है मतलब फियांसे होता है, मतलब वो उसको किसी चीज में आगे नहीं निकलने देता, और वो फॉरेनर्स की हेल्प से वो उसकी ऊपर आती है। और उसके बाद वो जब इंडिया वापस आती है तो उससे झगड़े नहीं करती, सिर्फ उसके रिंग उसके हाथ में रखती है और उसको गले लग के कहती है थैंक यू, कि तेरी इस बड़ी नेगेटिव जो मेरी शैटरिंग थी उस सिचुएशन के लिए जो तूने मुझे दी, उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तेरे उस बिहेव के कारण आज मैंने खुद को पहचाना है कि मैं कहाँ पर हूँ।
राइट। तो ये पूरी पूरी अगर वो मूवी आप उस नजर से देखोगे तो सच में दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मूवी। और मतलब मेरी तो इतनी फेवरेट है ये मूवीज कि आपको वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं से ज्यादा आपको पता नहीं लाइफ में कौन कौन से लेसन दे रही हैं। तो जस्ट ट्राई टू बिल्ड योर विट। अभी आया था ना पिछले चैप्टर में, आपको अपने बुद्धि को पैना करने की जरूरत है। आप हर चीज को जब उस नजर से देखोगे कि ये हमें क्या सिखा रहा है, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ लेसन इवन फ्रॉम अ मतलब बाहर एक अगर स्वीपर झाड़ू भी लगा रहा है, आपको उससे भी कोई ना कोई लेसन मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू कीप, मतलब अब हमें अपनी नजर को तेज करने की जरूरत है, और वो इस रास्ते पर चलते चलते अपने आप होनी शुरू हो जाती है, राइट। तो अब आप ये देखो कि हम किस तरह से अपनी लाइफ में दूसरों की लाइफ पर इम्पैक्ट डालते हैं अपने बिहेवियर से। तो ये जो थॉमस अल्वा एडिसन का हमने लिया, ये जो मैंने आपको मूवीज का बताया, तो ये चीजें जब आप अपनी लाइफ में लाने लगते हो ना, वो अपने आप ही आपका नजरिया खुलने लगता है, विजन क्लियर होने लगता है। तो आई होप सबको ये चीज मैं आपसे डिस्कस आज के चैप्टर से पहले करना चाह रही थी। अब आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। ये तो ब्यूटीफुल से ज्यादा, हाँ थ्री बताओ। थ्री इडियट मूवी चेतन भगत ने लिखी हुई है, चेतन भगत चेतन की भगत है। ने जरूर लिखी हुई है, लेकिन कभी भी कोई पिक्चर चेतन भगत ने लिखी जरूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन लेते हैं ना। तो जब आप इकिगाई बुक पढ़ोगे तो वो टोटल कंसेप्ट उसमें यूज किए गए हैं, जो एक साइंटिफिक कंसेप्ट हैं, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हैं, वो सारे सारे उस पिक्चर में यूज किए गए हैं। तो आप कभी इकिगाई पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ये सब चीजें तो उसमें वही तो बताई गई थी, लेकिन हमने कभी वो मूवी उस नजर से शायद देखी नहीं है कि वो एक्चुअली क्या बताना चाह रहा है उसमें। तो जब आप उस नजर से आप देखते हो चीजों को, तो वो आपका मतलब आपको लगता है ओ ये बताने आई थी मूवी। एक्चुअली वो चीज मतलब आपको देखनी है कि वो क्या बताने आई है। आप कोई भी चीज उठाओगे ना, आपको उसमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली ये लोग जो मूवीज बनाते हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं बना लेते। आमिर खान की 3-3 4-4 साल में एक मूवी आती है, तो कुछ ना कुछ बहुत स्टडीज के बाद आती है, तो बहुत बुक्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं बहुत। तो आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग कि यस ही इज गिविंग सम मैसेज थ्रू एंटरटेनमेंट, जो सच में अगर आप निकाल लो उसमें से तो वाकई में लाइफ चेंजर। अच्छा मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई ना, तो मुझे उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। जैसे मेरी लाइफ में वाकई में वो सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पर, और वो उसमें चेंज आना शुरू हो गया। तो उससे तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ वो उसने वो मूवी मुझे बहुत कुछ देकर गई है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है एक और इतना ब्यूटीफुल, रादर आई वुड से वेरी रोमांटिक चैप्टर। रोमांटिक क्यों कहूंगी? क्योंकि जिस दिल से हम कहते हैं ना, दिल से दीदी काम करो, दिल से सबको प्यार करो, और उसके आज हम उस दिल के साथ अपना रिश्ता दोबारा मजबूत करने जा रहे हैं। दोबारा इसलिए कहूंगी क्योंकि कभी भी हमने अपने दिल को उस तरीके से नहीं लिया है जिस तरह से हमें लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, साथ दीदी साथ में आपको यस। हाँ दीदी जी जैसे मैंने मैरिज से पहले ना 3 इडियट देखी थी। हम्म। तो उसमें मतलब मुझे ना इतना समझ नहीं आया कि मतलब उसमें क्या लेसन हमें सिखा रहे हैं, क्या हमें कर रहे हैं। हाँ जैसे हाँ उसमें शर्मन कौन था वो हाँ, एक्टर, शर्मन जोशी, हाँ जी हाँ जी। तो उसने से सुसाइड उसको जैसे उसने सुसाइड कर लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ इट। मतलब उसके उसको जॉब मार्क्स नहीं तो मिल हाँ रही, उसको कॉलेज से उसके निकाल रहे मार्क्स थे तो तो कम थे हाँ बट फिर भी हाँ उसने हाँ। बाद में फिर ट्राई किया था। मतलब यस जॉब के लिए उसने फिर भी उसने ट्राई किया था, तो उसने यस। हिम्मत नहीं हारी थी, मतलब वो हाँ गिव अप नहीं किया था उसमें। जैसे मैं भी 2-3 दिन से यही गाना जस्ट गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू ग्रो अप सम वंस अगेन। तो मेरे भी यस। माइंड में यही सॉन्ग चल रहा था। जैसे मैं कभी किचन में होती हूँ या कुछ भी कर रही होती तो मेरे भी माइंड में यही, मतलब 2-3 दिन 3-4 दिन से मतलब ये सॉन्ग चल रहा है मेरे माइंड में। ओके, तो मतलब थोड़ा आप लेसन बताएंगे, मतलब इस चीज से मैं क्या सीख लूं, मीन्स। ये मैं आपको ना तो, मेरे ख्याल से सेशन हम शुरू करते हैं रूही, और उसके बाद में आपको पर्सनल उस पे आप मेरे को फोन करना, फिर मैं आपको आराम से बताऊंगी क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। ये लेसन की ओके शायद अभी आपको भाई जैसे आपकी लाइफ में इस लेसन के आने की जरूरत है, लेकिन बाकी लोग अब एक बार हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इस वाले लेसन को, ठीक है। बहुत ओके। ब्यूटीफुल पिक्चर है, आपको आपकी लाइफ के लिए लेसन मिल जाएगा उसमें डेफिनेटली, ठीक है। हाँ तो अभी जी। हम पहले अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ओके। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डे 20, हार्ट मैजिक यानी जादुई हृदय। तो आज का हमारा चैप्टर एक और बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, जिसमें आज हम एक रिश्ता नया बनाने जा रहे हैं हमारे दिल से। तो हमारे दिल से तो रिश्ता, हमारा दिल से क्या रिश्ता, दिल तो हमारी बॉडी का पार्ट है, अब इससे क्या रिश्ता बनाना। तो जैसे जैसे आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको इसमें समझ आना शुरू होगा कि हमें
कैसे क्या करना है। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल। ओके, अब आपको सामने पिक्चर दिख रही होगी। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें आपको नजर, एक सेकेंड गाइस, अब आपको सामने नजर आ रहा है एक पेड़ बना हुआ है, पेड़ पे दिल बना हुआ है। ठीक है, ये पेड़ पे दिल आपको कुछ याद दिलाता है? आपने मूवीज में देखा होगा, या हो सकता है आप लोगों ने भी ऐसा किया हुआ हो, बाहर घूमने गए हो हनीमून के बाद, या कभी भी घूमने गए हो, या आपने वैसे घूमने गए हो, आपने देखा होगा पेड़ पे लवर्स जगह जगह दिल बना देते हैं, किसी में तीर लगा होता है, किसी में नाम लिखे होते हैं, पेड़ों पे वो दिल बना देते हैं। तो ये एक्चुअली जो हार्ट बना होता है, ये किस किस चीज को डिपेक्ट करता है? लव को। मतलब दिल से जो हम प्यार करते हैं, आज हम उसी दिल से प्यार करने वाले हैं। समझ रहे हो दोनों बातों में कितना फर्क है? जैसे हम जो एक एक दूसरे के अंदर भावनाएं डालते हैं अपनी दिल से, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी बॉडी के लिए, आज हम वो जो दिल से हम काम करते हैं, हम उस दिल के साथ एक रिश्ता बनाने जा रहे हैं। अब दिल क्या है? और उस देखें, दिल पे बहुत सारा मैजिक बिखरा हुआ है, यानी आज हम उस दिल के साथ रोमांस करने जा रहे हैं, या हम उस दिल को ग्रैटिट्यूड करने जा रहे हैं। और ये क्यों इतनी ज्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है, आप सोचें, मतलब आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि डे 20 पे आ रही है ये प्रैक्टिस। इट मींस जो ये बुक इतना साइंटिफिकली डिजाइंड है, तो 20वें दिन जो आपको प्रैक्टिस दे रही है, चाहे वो आपको बहुत हल्की लगेगी, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो ये सच में दिल को छू जाएगी आपके। ओके, तो आज का हमारा दिन है 20वां दिन, हृदय का जादू। अब आप पहले तो ये समझो कि दिल क्या है। दिल आपका जो हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट यानी जो, अब हार्ट हमारा कब से हमारे साथ है? तो जैसे मतलब व्हेन अ बेबी, जैसे कोई एक लेडी प्रेग्नेंट है, यानी जैसे बच्चा होने वाला, तो 3rd मंथ में कहते हैं कि कब उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं? जब उसमें धड़कन आ जाती है, मतलब दिल काम करना शुरू हो गया। यानी हमारा दिल माँ के पेट में 3रे महीने से हमारे साथ है, और फिर हम पैदा हुए, और तब से वो नॉन, मतलब उस टाइम से अब तक नॉन स्टॉप वो कॉन्टिन्यूसली धड़क रहा है। आज प्लीज आप डीप फीलिंग में जाके सोचेंगे इस बात को। ठीक है, ये वो दिल है जो हमारे पैदा होने से भी पहले 6 या 7 महीने से हमारे साथ है, जिसमें लाइफ आने से ही हमारा वजूद है। यानी अगर उस दिल में लाइफ आती, तभी कहते हैं कि यस, ये लाइफ आने वाली है, या यू आर प्रेग्नेंट, या ये बच्चा होने वाला है, क्योंकि वो लाइफ आ गई है उसके अंदर, तभी तभी कंफर्म करते हैं उसको। ठीक है, अब वो मतलब दिल हमारा तब से धड़क रहा है नॉन स्टॉप। हम सोते हैं तो भी दिल धड़कता है, वो तो नहीं सोता कभी। ठीक है, हम बीमार हैं तो भी वो धड़क रहा है, हम कहीं जा रहे हैं वो भी वो धड़क रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं तो भी वो धड़क रहा है। लेकिन ये वो, मतलब ये दिल जो है वो एक ऐसा हमारा एक लाइफ का एक पार्ट है जो कॉन्टिन्यूसली अपने काम पे लगा हुआ है, कॉन्टिन्यूसली। उसने कभी आपसे ये नहीं कहा कि मेरे को आज 2 मिनट की छुट्टी चाहिए, एंड कोई चाहेगा भी नहीं कि दिल आपसे कहे कि मुझे 2 मिनट की छुट्टी चाहिए, क्योंकि हमारी छुट्टी हो जाएगी उसके बाद, अगर हार्ट ने 2 मिनट की छुट्टी ले ली तो। ठीक है, तो ये वो पार्ट है हमारी बॉडी का। और अब आप ये सोचो, हमने कभी इस नजर से सोचा ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का? या हम तभी सोचते हैं जब हमारे दिल में दर्द उठता है, वो हार्ट अटैक या समथिंग ऐसा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब हमें इसकी तरफ ध्यान देना है। इससे पहले हमने कभी दिमाग लगाया है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? और हम इसको देते क्या है? आप ये देखो, ये हमारे लिए कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है, ठीक है, बिना रुके, बिना कोई रेस्ट किए, शुरू से, कितने सालों से क्या, जब से हमने सांस ली, मतलब दिल ने काम करना शुरू किया। और ये कॉन्टिन्यूसली कब तक काम करेगा? मतलब ये तो अपना काम करेगा ही करेगा, चाहे वो वीक हो जाए, चाहे 30% काम कर रहा है, मतलब जब बीमारियों की मैं बात कर रही हूँ, टिल हमारी लास्ट ब्रेथ ये काम करता रहेगा अपना। राइट, अब आप ये देखो कि हम इस दिल को क्या देते हैं? टेंशनें देते हैं इसको, सारे नेगेटिव इमोशंस हम इसको देते हैं। कोई परेशानी हो गई, रोने बैठ गए, तो सीधा असर दिल पे। कोई सामने सिचुएशन ऐसी आ गई, बहुत डर रहे हैं, बहुत नेगेटिव जोन में है, तो सारी की सारी किस पे इम्पेक्ट आ रहा है? इस दिल को। तो दिल ने कभी कहा है कि तुम मुझे इतना खड़बड़ दे रहे हो तो मैं भी तुम्हें देता हूँ? कभी दिल ने आज तक ये बात नहीं बोली हमें, या कभी उसने छुट्टी नहीं मांगी। हम खाने में भी उसको क्या दे रहे हैं? हमारा जो मन करता है हम खा लेते हैं। हम शायद डॉक्टर के बताने से पहले कोई दिमाग नहीं लगाता था कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। ये मैं फिजिकल हेल्थ की बात कर रही हूँ। और इंटरनल की बात करें तो हम उसको हर तरह का इमोशन उसमें रोज सारा दिन पता नहीं बिना रुके डालते चले जाते हैं।
बिना ये सोचे कि ये दिल हमारे लिए कितना काम करता है और हम उसको क्या दे रहे हैं। अगर सपोज आपका कोई एक कोई प्यारा रिश्ता है किसी से, सपोज आप अपने बच्चे की बात करो और वो आपके लिए खूब काम कर रहा है और आप उसको जरा सा डांट दो, वो कैसे बिदक के भागता है। तो आप ये सोचो, दिल हमारा प्यारा सा एक वो बच्चा है जो हमारे लिए बिना रुके हर टाइम काम कर रहा है और हम उसको डांट भी लेते हैं, मतलब हम उसको हर तरह का नेगेटिव इमोशन देते हैं, स्टिल वो वर्क कर रहा है, स्टिल वो वर्क करे जा रहा है। कभी हमने एक सेकंड को भी ये सोचा कि क्या ये भी ग्रेटिट्यूड का हकदार है, या इसको भी एक थैंक यू मिलनी चाहिए। सब लोगों को लगता है इसको थैंक यू मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। आप सोचो आपके मन में, मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा, तो आप जहां बैठे हो वहीं सोचो, आपको लगता है इसको थैंक यू मिलनी चाहिए? क्योंकि ये वो हमारा पार्ट है जो हमारा डे वन क्या, हमारी धरती पे पैदा होने से पहले ही हमारा साथ देना शुरू किया था और आज तक हमारा साथ दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। चाहे वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए, बट वो धड़कता रहेगा और उसने आपसे आज तक कभी 1 मिनट की छुट्टी नहीं मांगी। फिर भी हमने आज तक कभी ये नहीं सोचा चलो हम इसको और कुछ देना दें, तो एक थैंक यू तो हम बोल सकते हैं। तो आज हम वो वाला काम करने जा रहे हैं एंड आई कैन टेल यू दिस इज सो मैजिकल, सो डीप प्रैक्टिस। थोड़ा सा इसको दिल की प्रैक्टिस दिल से कीजिए, देन यू विल गेट टू नो एक्चुअली ये प्रैक्टिस आपको क्या दे जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जॉन बैप्टिस्ट मैथ्यू फ्रांसीसी क्रांतिकारी, ये वो क्रांतिकारी थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे। इन्होंने 1743 टू 1818, और उन्होंने हमें क्या सेइंग दी? ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। यानी आपके दिल कि जो जैसे फोन की एक मेमोरी होती है ना, फोन में जो भी आपने डाला तो उसमें कहाँ फीड होता चला जाता है, एक मेमोरी कार्ड होता है या जो भी उसकी मेमोरी होती है उसमें चला जाता है। तो इसी तरह से जो हमारे दिल की मेमोरी है वो है कृतज्ञता। यानी दिल को सिर्फ ग्रेटिट्यूड याद रहता है, या दिल को जो एक मजबूती देता है दैट इज कॉल्ड मतलब कृतज्ञता जो है वो ही हमारे दिल को मजबूती देती है। तो आज हम उस दिल के लिए ग्रेटफुल होने जा रहे हैं, उसको उसको थैंक यू बोलने जा रहे हैं जिसने बिना रुके हमारा साथ दे रहा है हर पल हर क्षण, और हमसे कभी ये नहीं कह रहा कि मुझे 1 मिनट की छुट्टी दो, या मैं आज तुम्हारे लिए काम नहीं करता, या आज मैं तुमसे नाराज हूं। तो ऐसा शायद कोई चाहेगा भी नहीं कि हमारा दिल हमसे नाराज हो जाए। ठीक है, तो आज हम उसको भर भर के वो ग्रेटिट्यूड जो उसे देना चाहिए आज हम उसे वो देने जा रहे हैं। तो अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य है हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। यानी अब तक की आपकी अब तक आपको पता चल गया होगा कि जितनी भी हमारी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, इसकी मैजिक प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उनका मेन एम क्या है। उसका जो एक कि मैजिकल प्रैक्टिस का के एम हमेशा यही है कि आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर सको उतना करो। एक्चुअली उसका ये एम है, इसलिए हर प्रैक्टिस आगे आगे लेवल अप हो रही है। तो ऐसा इसलिए है, अब वो कह रहे क्यों फील कराना चाह रहे हैं आपको ग्रेटिट्यूड, क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। यानी अब आप जब अपने मन में यानी अपने दिल में आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जैसे जैसे बढ़ने लगेगी, तो आप देखोगे कि आउटर वर्ल्ड में भी ऐसे लगेगा चीजें बढ़ गई हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो। अचानक से चीजें बढ़ती जा रही हैं। यानी जब आपके दिल में कृतज्ञता आनी शुरू होती है, उसके अंदर फीलिंग्स बढ़नी शुरू होती है, तो मैजिकली पूरे वर्ल्ड में आपको और ऐसी चीजें और ऐसी सिचुएशंस और ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिलने लगते हैं जिसमें कि आप और थैंकफुल हो और ग्रेटफुल हो। तो दिस इज अ डायरेक्ट, मतलब कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फीलिंग इन योर हार्ट। तो जितना आप दिल से फील करोगे ग्रेटिट्यूड, उतने ही आपको सर्कमस्टेंसेस बाहर मिलेंगे, या यूं कहो आपको उतने ही मैजिक्स दिखेंगे। तो ये एक पूरा डायरेक्ट लिंक है। तो लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। तो एक्चुअली ये जो 28 दिन की प्रैक्टिसेस बनाई हैं, ये क्यों बनाई है? तो वो कह रहे हैं कि होगा क्या, जब आप एक लंबे समय तक रोज ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप अपने दिल की गहराई में यानी डीप इन द डीप बॉटम ऑफ योर हार्ट, डीप कोर ऑफ योर हार्ट, आपको अपने आप एक फीलिंग्स आने लग जाएंगी ग्रैटिट्यूड की, जो अब तक आप लोगों को आने लग गई होंगी। चाहे किसी ने बहुत ऊपर ऊपर से भी किया तो उसको उतनी उतनी आने लगी होंगी, लेकिन आपको दिल से ग्रैटिट्यूड फील होना शुरू होने लग गया होगा, चाहे एक चीज के लिए चाहे 10 चीजों के लिए।
बट वो फीलिंग्स आपको आने लग गई होंगी। बहरहाल उस स्तर तक पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां तेजी से पहुंचा देगा। लेकिन जिस पॉइंट तक आपको वहां पहुंचने में, जहां सच में आपके दिल में सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड है, आपने जितनी, जैसे ये लंबी आपने 19 दिन तक प्रैक्टिस करके जिस लेवल तक पाए हो, तो आज का अकेला जो प्रैक्टिस है ये वाली आपको तेजी से वहां तक फिर से पहुंचा देगी। यानी जो प्रैक्टिस अगर आपको लगता है कि आपने 19 दिन में नहीं कर पाए हो, या जो ये प्रैक्टिस आपसे एक फीलिंग की डिमांड कर रही है, अगर आप आज की प्रैक्टिस उतनी ही कहते हैं कि उतनी ही फीलिंग्स के साथ कर लोगे जिस फीलिंग से ये बुक कराना चाह रही है आपको, तो आप आज एक ही दिन में उतना लेवल अप हो जाओगे। तो ये बहुत कमाल की प्रैक्टिस है। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। यानी ये जो मैजिकल प्रैक्टिस है वो इस तरह से डिजाइन की हुई है कि वो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को डीप करेगी। इट विल इंक्रीज द डेप्थ दैट यू फील ग्रैटिट्यूड। और वो कैसे कि आप, मतलब वो क्या होगा इसमें कि आप अपना जो माइंड है ना, वो आप फोकस करोगे कहाँ पर, अपने यहाँ हार्ट पर। अभी जो जो आपको आपका जो बॉडी में ये जो पार्ट आपको हार्ट का दिख रहा है, आपको अपना दिमाग यहाँ फोकस करना है, फ्रॉम आउटर एंड इनर। मतलब आपको ये जहाँ कहाँ लोकेटेड है ये भी, और अंदर से आपको अपने दिल को महसूस करना है दिमाग से। यानी आपको अपना सारा ध्यान वहां लेकर जाना है कॉन्शियसली। फिर वो जो सबकॉन्शियस माइंड में वो जो डीपन होंगी जो उसकी वाइब्रेशन, आप अपने आप को खुद को फील करोगे, क्योंकि मैं आपको एक एक मिनट की एक्सरसाइज भी कराऊंगी आज इस चीज के लिए। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इसको हम जरा एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक रिसर्च हैज शोन, साइंटिफिक रिसर्चेस जो हुई हैं अब तक, उन्होंने ये दिखाया है, यानी बहुत लोगों पर रिसर्च हुई है और उन्होंने ये बताया है कि जब हम हार्ट पे फोकस करके, अपने दिल पर फोकस करके ग्रैटिट्यूड करते हैं, यानी जब हम अपना दिमाग उस पे लगाते हैं और साथ में दिल पे दिमाग लगाकर उस पे फोकस करके हम जब फील करते हैं ग्रैटिट्यूड को, तो जो हमारे हार्ट की रिदम है ना, जो बीट्स हैं, रिदम है, वो इमीडिएटली इवन और हार्मोनियस हो जाती है। यानी अगर किसी को लगता है कि मेरी धड़कन बढ़ रही है, धक 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 हो रही है, या एंजाइटी हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रही हैं, लोगों को जनरल होती है, हमें भी होती है बहुत, अगर आप उस टाइम पर एकदम से ये प्रैक्टिस कर लो तो आपको लगेगा तेजी से, ऐसे लगता है इंजेक्शन दे दिया किसी ने, कि वो एकदम इवन, इवन मतलब बिल्कुल रिदम ऑफ योर हार्ट इमीडिएटली बिकम्स मच मोर इवन। यानी पहले से वो जो तेज तेज धक धक हो रही थी, वो एक या कम हो रही है, कि आपको सांस ऐसे लग रहा है कि भाई आप बहुत लो फील कर रहे हो, आपका हार्ट बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि टूटे टूटे जा रहे हो। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा, एंड योर हार्ट बीट बिकम मच मोर इवन एंड हार्मोनियस, रिजल्टिंग इन मेजर इंप्रूवमेंट्स टू योर इम्यून सिस्टम एंड हेल्थ। और बड़े कमाल की बात है कि मेडिकली इसमें फायदा होता है आपको इमीडिएटली। आपका आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इम्यून सिस्टम की तो अब जिसको नहीं भी पता था ना ये वर्ड, कोरोना ने सबको बता दिया कि क्या होता है इम्यून सिस्टम। तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी हेल्थ में तेजी से सुधार होगा, तेजी से। तो ये एक एक्सरसाइज एक तरीके से एक बहुत, कहते हैं बूस्टर डोज की तरह है। तो इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। यानी जब आप उससे करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी पावरफुल प्रैक्टिस है। तो जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन हमारे राइटर को भी पता है कि जब आप फर्स्ट टाइम इसको करने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस नहीं है इस वाले एक्सरसाइज की, तो आपको थोड़ा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है पहली बार में आपको रिजल्ट ना आए, लेकिन ये प्रैक्टिस ऐसी है कि जब आप इसको रोज प्रैक्टिस करते हो, धीरे मतलब रोज इसको प्रैक्टिस में लाते हो इस वाली इसकी एक्सरसाइज को, तो आपका धीरे धीरे हेल्थ भी बेटर होने लगती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने लगता है, और जो आपके दिल में पैल्पिटेशंस होती हैं, हार्ट बीट स्ट्रांग होती है, जरा जरा सी बात पे दिल धक धक करता है, तो वो इवन हो जाएगा, हार्मोनियस हो जाएगा। बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि अभी आपने चैप्टर पढ़ा, मैंने एक बार कराया और आपका ठीक हो गया। इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको। तो अभी आज हम करेंगे। आप इसको जब आपका मन करे, आप इसको बैठे बैठे कहीं भी गाड़ी में भी जा रहे हो तो भी ऐसे बैठे बैठे कर सकते हो। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। ठीक है,
तो आपको थोड़े अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। यानी जो इस प्रैक्टिस के जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, जब आप इसको सच में देखोगे तो वाकई में लगेगा हाँ, दिस इज द प्रैक्टिस जो वाकई में करने लायक है। तो कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। यानी आप अगर कुछ टाइम तक इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें तो आप एक्चुअली उस तरीके से करने लगेंगे जिस तरह से राइटर हमें इसे कराना चाहती है, या जिस तरह से करोड़ों लोगों ने करके इसको फायदा उठाया है अपनी लाइफ में। और उसको जब आपको वो करनी आ जाएगी तो आपके हर बार आपकी जो ग्रैटिट्यूड फीलिंग है आपके अंदर, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई यानी इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होना लग जाओगे, आपकी जो मैग्नेट है आपको खुद पता नहीं चलेगा, सिर्फ इस प्रैक्टिस से। और इस प्रैक्टिस की सबसे बड़ी बात है कि आप इस प्रैक्टिस को किसी दूसरी प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो। यानी अभी आपको बताएंगे कैसे आप कर सकते हो, कोई और प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आपको सिर्फ अपने हार्ट पे ध्यान देना होता है इसमें। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। अब ये करनी कैसे है, समझे ध्यान से सब लोग, कि आपको क्या करना है, अपने मन को, दिमाग को, ध्यान को, आपको कहाँ फोकस करना है, डायरेक्ट करना है जहां आपका दिल है। आपकी बॉडी में दिल कहाँ होता है, लेफ्ट साइड, सबको पता है चेस्ट के पास कहाँ दिल होता है। आपको वहां पर फोकस करना है। फोकस मतलब आपका ध्यान सीधा अपने दिल के पास, दिल सबको पता है कैसा होता है, वो नहीं तो वो 5-6 भी समझ लो कि वो आपके अंदर है और आप उस पे फोकस कर रहे हो। जो धक धक कर रहा है इस पे आपने फोकस किया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान शरीर के अंदर वाले दिल पे केंद्रित करते हैं या बाहर, यानी आप अपने इस पार्ट पे केंद्रित कर रहे हैं या अंदर से जो दिल है, जो आपने देखा होगा यार फोटोग्राफ्स वगैरह में, चार्ट्स में, जैसा वो जो रेड कलर का धक धक ऐसे ऐसे उसमें हो रही है, आप उस पे ध्यान केंद्रित कर रहे हो। इससे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ सिर्फ ये देखना है कि मेरी बॉडी में एक दिल है जो कॉन्टिन्यूअसली धड़क रहा है और मैं अब अपना ध्यान उसकी तरफ केंद्रित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, आंखें बंद कर ले। आंखें बंद कर लो, क्योंकि यह इससे अधिक आसान बन जाएगा। यानी अगर आपने आंखें खोली हुई हैं, आपको सब कुछ दिख रहा है, अब आपका ध्यान मतलब दिल की तरफ फिर उतना मतलब जैसे कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, तो आप आंखें बंद करके करो इसको। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई धन्यवाद कहें। यानी आपने अपना जो मन है वो अंदर ही अंदर आपने अपने इस पे फोकस करना है और आपको अंदर ही अंदर उसको बोलना है, थैंक यू, थैंक यू। मतलब आप ये देखो, आपको ध्यान हो तो 3 इडियट्स पिक्चर की बात करूं, आमिर खान ने एक तरीका बताया था उसको कि जब वो चौकीदार, उन्होंने उसको क्या बताया था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो यही था। मतलब आप अपने दिल को सांत्वना दे रहे हो, भाई सब ठीक है, सब ठीक है, तू ठीक रहा है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाता है। और वो सच में ठीक हो जाता है। वो यही तो बता रहा है ना, सब ठीक हो जाता है जब आप ऐसे करते हो। दिस इज वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। ठीक है, तो मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादू शब्द धन्यवाद कहें उस दिल के लिए जो कॉन्टिन्यूअसली आपके साथ है। तो थोड़ी सी फीलिंग में जाओगे, आप चले जाओगे वहां तक। तो जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं, यानी आप कई दिन तक कॉन्टिन्यूस अगर इस प्रैक्टिस की प्रैक्टिस कर लो, तो फिर आप देखोगे कि आप अगर आंखें खोल के भी कहीं जा रहे हो और आप ये करने लगते हो, तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं हो रही है। आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि कैसे आपको अपने दिल पे फोकस करना है बिना आंखें बंद किए भी। लेकिन स्टार्टिंग आप इसकी हमेशा आंखें बंद करने से करो। लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे, ये सबको पता है। आंखें बंद करके जब हम कोई भी चीज करते हैं, जैसे हम प्रेयर्स भी करते हैं, तो हमें ज्यादा स्कूल में बोलते थे आईज क्लोज। क्यों बोलते थे वो आईज क्लोज? ऐसे तो आप मुंह से ऐसे बोले जा रहे हो, बोले जा ही रहे हो ना, मतलब उनको गाना थोड़ी ना सुनना है हमारा। वो ये चाहते हैं, हमारे टीचर्स चाहते थे कि हम आंखें बंद करके दिल से फील करें भगवान को, जिसके लिए हम सुबह सुबह वो प्रेयर कर रहे हैं असेंबली में। लेकिन बच्चे शरारती होते हैं, यूं यूं करके देखते थे, ऐसे ऐसे करके देखते थे, क्योंकि उसको उनका मतलब नहीं पता होता था। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, हमें पता है, हम कोई भी चीज आंखें बंद करके करते हैं तो उसको डीपली दिल से फील करते हैं। ठीक है, जैसे आप प्राणायाम करते हैं तो वो कहते हैं कि आप करने को आंखें खुली करके भी कर सकते हो, लेकिन जब आप कपालभाति या अनुलोम विलोम आप आंख बंद करके करते हो, तो आपका जो ध्यान कहाँ केंद्रित करते हो, अपनी आती जाती सांसों पर। बोलते हैं ना वो, अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करो, ध्यान केंद्रित। क्यों? क्योंकि उससे उसको बहुत पावर मिलती है जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो। ऐसे तो जो पंपिंग है, जैसे कपालभाति आप आंख खोल के भी करोगे तो हो ही जाएगी, कोई मना थोड़ी ना कर रही है वो होने को, या बॉडी पे थोड़ा बहुत असर आना होगा, हो ही जाएगा। लेकिन जब आप अपना पूरा ध्यान वहां फोकस करते हो तो उसको एनर्जी मिलती है। सिमिलरली एक्सरसाइज जब आप करोगे, आंखें बंद करके करोगे, तो आप कंसंट्रेशन करना एक तो आसान हो जाएगा, एक उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हृदय के जादू को सचमुच बस यही करना होता है इस प्रैक्टिस में,
अब आपको आगे और बताएंगे कैसे, मतलब क्या इसका निकल कर आता है इसमें। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं, यानी अब इस प्रैक्टिस को आप सच में तेजी से फील कर रहे हो, उसके लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। अभी तक उन्होंने ये नहीं बोला था, मेरे को जैसे हैबिट हो गई तो मैं अपना हाथ रख लेती हूँ। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हो, यानी जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हो, ताकि जादू, जब हम अपना हाथ कहीं डायरेक्ट करते हैं ना, हमारा ध्यान अपने आप उस तरफ चला जाता है। यानी मेरा हाथ इस टाइम मेरे दिल पे है, तो मेरा पूरा ध्यान मेरे दिल पर है, ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे, यानी यू फोकस ऑन दैट एरिया जब आप थैंक यू बोल रहे हो। जब आप हाथ ऐसे, आप डिफरेंस देख लेना, आपने हाथ ऐसे करके मन ध्यान लगा के थैंक यू बोल रहे हो, और एक अपना हाथ यहाँ रखकर थैंक यू बोल रहे हो, तो उसमें दोनों में आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे आपके दिमाग से नहीं दिल से आ रहे हैं, यानी आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं जो ये आप वर्ड बोल रहे हो मुंह से थैंक यू या मन ही मन में, वो आप दिमाग से नहीं बोल रहे, आपके दिल से उठ रहे हैं कि थैंक यू, सच में दिल से आपका थैंक यू निकल रहा है उसके लिए। तो आप ये भी फील कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट योर फीलिंग, आप कितनी फीलिंग डाल सकते हो इस एक्सरसाइज में। तो आज के, और फिर उसके बाद आप क्या करना है, एक बार आप ये प्रैक्टिस कर लो ऐसे ही, तो अभी मैं आपको कराऊंगी भी, एक बार आप कर लो। फिर आपको क्या करना है, आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें, यानी जो आप अभी आपने डे 13 पर अपनी 10 मेन ड्रीम लिस्ट बनाई थी, आप वो लिस्ट निकालो। और क्या करना है, एक एक मिनट का टाइम एक एक अपनी ड्रीम को देना है, और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करना है, यानी उस प्रैक्टिस को इस प्रैक्टिस से मिलाना है। कैसे करना है, हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें। आपने पहली लिस्ट पढ़ी, जैसे सपोज आपका मन है यू नीड अ कार, कि मेरे को मर्सिडीज कार चाहिए, ठीक है, आपने वो पढ़ लिया, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी मर्सिडीज कार। और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं, जैसे जब आप ये आपने पढ़ी, वो अपनी बुक में पढ़ी और पहुंच गए कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी मर्सिडीज कार, और अपने अपने दिल पे हाथ रख लिया, यानी आपने उसको आंख बंद कर लो उसी टाइम पर, और दिमाग को अपने हार्ट के आसपास के एरिया पर फोकस करो, यानी ये वाली प्रैक्टिस उसमें मिलानी है। मन को हृदय पर केंद्रित करो, अपने ध्यान को वहां पर केंद्रित करो, और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद को, थैंक यू, मतलब आपने मर्सिडीज गाड़ी पढ़ी है और साथ में यहाँ थैंक यू बोल रहे हो, तो एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती है तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी वो ये कह रहे हैं कि हाथ यहाँ रख लो, तो मैं तो आपको कहूंगी जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो हाथ आपको यहाँ रखना ही रखना है। ये सच में बहुत आपको हेल्प करेगा ये प्रैक्टिस को डीपली करने के लिए, ठीक है। तो अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, यानी जब आप अपनी हर इच्छा के साथ, अपनी हर डिजायर के साथ इस प्रैक्टिस को मिलाओगे, तो उससे क्या होगा, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग तो डीप होएगी होएगी क्योंकि अपने हार्ट प्रैक्टिस करी है, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यानी जिस भी डिजायर के लिए आप ये कर रहे हो, तो उस डिजायर में आप जितनी कृतज्ञता देना चाह रहे हो वो भी एकदम से बढ़ जाएगी। और अभी आपको बताया है इस पूरी बुक में कि आपकी जो डिजायर है, आप उसको विजुलाइज करके जब आप उसमें ग्रेटिट्यूड डालते हो, तो जितना तेजी से ग्रेटिट्यूड डालते हो उतनी तेजी से वो आपकी तरफ आने लगती है। तो इससे हम उसके उस पर्टिकुलर ड्रीम के ऊपर हम अपना ग्रेटिट्यूड मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसा करके। तो जो वो ड्रीम हमारा हो सकता है हमें 6 महीने में मिलने वाला था या साल में मिलने वाला था, यू नेवर नो, वो आपको 2 महीने में ही मिल जाए या 3 महीने में ही मिल जाए, या हो सकता है वो अगले महीने ही मिल जाए। इट डिपेंड्स आके आपका ड्रीम क्या था, राइट। तो ऐसे करके हम अपने ड्रीम पर ग्रेटिट्यूड को कॉन्सेंट्रेट करते हुए भेजेंगे, दोनों एक्सरसाइज को मर्ज करते हुए। तो यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आज अगर आप अपने जो भी आपकी जो ड्रीम है उनको पूरा करने की जो स्पीड है उसको बढ़ाना चाहते हैं, इफ तो आप तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय का जादू का अभ्यास जारी जारी रखें, यानी आप अगर हर रोज अपने ड्रीम को, चाहे मैं कह रही हूँ 10 बार ना करो, जो आपके मेन ड्रीम है 2 या 3 जो मेन आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आप उसके ऊपर ये हार्ट मैजिक करते हो रोज, तो आप देखना वो इच्छा कितनी जल्दी, मतलब कितनी स्पीड अप हो जाएगी। यानी यू कैन कंटिन्यू टू प्रैक्टिस हार्ट मैजिक ऑन योर डिजायर्स रेगुलरली इफ यू वांट टू स्पीड अप द रिसीविंग ऑफ देम। आप सच में उनको पाने की जो एक स्पीड है वो बढ़ाना चाहते हो। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आप कभी भी अगर थैंक यू बोल रहे हो, सपोज आप अपने हस्बैंड को थैंक यू बोल रहे हो या अपनी वाइफ को थैंक यू बोल रहे हो और आप उस टाइम कहते हो थैंक यू,
आप अगर ऐसे करके भी बोल देते हो तो भी जब वो आप वो फीलिंग डालोगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। यानी अगर आप खाली यही वाली प्रैक्टिस करते हो, यानी आप अपनी डिजायर लिस्ट में भी नहीं करते और आप खाली 2 बार ये वाली प्रैक्टिस कर लो दिन में सिर्फ 2 बार, तो ये करने से आपकी जो हैप्पीनेस है और जो आपकी लाइफ में जो मैजिक्स हैं उस पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही प्रैक्टिस आपके ग्रेटिट्यूड को मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, जो आपकी मैग्नेट है वो तेजी से मैग्नेटाइज होती है। तो जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। मतलब ये उसका ना साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं कि क्या होगा वंस यू हैव प्रैक्टिस्ड हार्ट मैजिक अ फ्यू टाइम्स। इसमें वो बार बार बोल रहे हैं कि आप ये मत सोचना आपने पहली बार किया तो आपको वो फीलिंग आएगी, इसको प्रैक्टिस करने से आती है। आज दिन में 2, इसमें करना भी क्या है यार, मतलब अभी आप मैं करवाऊंगी, आप देखना बहुत आसान है। तो उसमें आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करते रहो, 1-2 दिन में ही आपको लगेगा कि यस फीलिंग्स बढ़ रही हैं मेरे अंदर। जिसको लगता है ना मुझे वो फीलिंग्स कम आ रही हैं या उस हिसाब से कुछ नहीं आ रहा, तो इससे एकदम से बढ़ जाएगा। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है। यानी ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये हम शुरू से ये बात बता रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड के मामले में जो आप थैंकफुलनेस करते हो, थैंक यू बोलते हो, उसमें जो आपके फीलिंग्स की डेप्थ है, आप कितनी फीलिंग्स के साथ करते हो, यही सब कुछ है। तो जिसको लगता है कि भाई मेरी लाइफ में अभी कुछ मुझे दिखना शुरू नहीं हुआ, कुछ खास नहीं हो रहा, तो इट मींस इसमें ये नहीं आपको डांटा जा रहा है, आपको कुछ कहा जा रहा है, इट मींस आपकी जो फीलिंग्स है उसमें डेप्थ नहीं है, यानी उसमें वो उसकी डेप्थ में कमी है। तो जब आप उसको इंप्रूव करना शुरू करोगे या ये वाली एक्सरसाइज उससे मिला दोगे तो क्या होगा, उसमें डेप्थ आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, यानी जितनी आपकी फीलिंग्स डीप होंगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी, दैट इज फॉर श्योर। आपको उतनी ही एबंडेंस मिलेगी जितनी आपकी डीप फीलिंग्स होंगी। और ये सच में इतना मैजिकली चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे लगता है सर्कल घूमना शुरू हो गया है। तो जो जो चीज आपकी तरफ आनी होती है उसके सर्कमस्टेंसेस बनने शुरू हो जाते हैं और वो आपको फील होते हैं, अरे ये तो मेरे ही काम के लिए काम चल रहा है यूनिवर्स में। जैसे आप देखते हैं ना आपका घर बन रहा है, हाँ अब ये बन गया, वो आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि ये जो चेंज आया है ना मेरी लाइफ में, तो ये सिर्फ उस चीज के लिए आया है जो मैंने अपना ड्रीम लिखा था, वो पूरा करने के लिए चेंज आया है। तो ये भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, बट डेफिनेटली विद प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं, ये बहुत कमाल की बात है कि आपने सच में अपने ग्रैटिट्यूड की फीलिंग डीप हो गई है। अब इस बात का प्रूफ क्या है, आपको एक फिजिकल प्रूफ क्या मिलेगा कि आप अपने हृदय के आसपास सिरहन महसूस करें। आपको ना एक टिंगलिंग फीलिंग होगी यहाँ पर। जैसे जब आप ये प्रैक्टिस करोगे या प्रैक्टिस 2-3-4 बार के बाद भी जब भी आपको लगे, इसका मतलब आपकी जो फीलिंग्स है वो डीप होनी शुरू हो गई है। आपको मन में ना गुदगुदी सी होएगी, बड़ा अच्छा सा महसूस होएगा, या शरीर में खुशी की लहर महसूस होगी। ऐसा लगेगा पूरी बॉडी में एक ना लहरें उठ रही हैं हैप्पीनेस की, गूज़बम्स आते हैं। और सच में आते हैं, कईयों को तो अभी बैठे बैठे आ जाएंगे जब हम करेंगे। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं, यानी आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं करते हुए, या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, यानी गूज़बम्स हो सकते हैं। लेकिन बिना किसी अपवाद के, यानी कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि किसी के साथ होगा या किसी के साथ नहीं होगा। बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे। यानी ये डेफिनेटली हर एक के साथ होगा, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो ये इस बुक की गारंटी है, श्योरिटी है, और ये इस एक्सरसाइज करने का प्रूफ है कि आपको ये सब फील होगा ही होगा। ये फिजिकल उन्होंने वो बताए हैं कि आपको क्या सिम्टम्स नजर आएंगे आफ्टर डूइंग दीज प्रैक्टिसेस। यानी आपको हैप्पीनेस फीलिंग होनी, आपको एक टिंगलिंग फीलिंग होनी शुरू हो सकती है, या आपको आपकी बॉडी में हैप्पीनेस की लहरें महसूस हो सकती हैं, या कोई भी लहरें, ऐसा लगेगा ऐसे लहरें उठ रही हैं, या आपको गूजबम्स इकट्ठे हो सकते हैं, या आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। मेरे पिछले सेशन में 3 या 4 पार्टिसिपेंट्स लिटरली रो रहे थे वो उसके करने के बाद उसी टाइम। वो डिपेंड करता है ना आप कितनी डीप जाते हो। लेकिन ये बात पक्की है कि किसी को कुछ आपकी जो फीलिंग्स है ना, आपको अचानक से आपको एक ना बहुत शांति और हैप्पीनेस, ऐसे लगेगा बस अभी मुझसे कुछ मत बोलो, मैं अपने अंदर समा चुकी हूँ या समा चुका हूँ। तो जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। तो हम इसको सम अप करते हैं। पहले मैजिक प्रैक्टिस नंबर 20, हृदय का जादू। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें, यानी कि हमारी काउंट योर ब्लेसिंग्स प्रैक्टिस। नंबर 2,
अब ये प्रैक्टिस करनी कैसे है, हाँ, इसको सम अप करके, जैसे अभी तो एक्सप्लेन करते हुए बताया था, अब आपको स्टेप्स में बताते हैं। अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। फोकस योर माइंड एंड योर अटेंशन ऑन द एरिया अराउंड योर हार्ट। मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा आप अंदर वाला जो मेडिकल दिल जो आपको नजर आता है आप उस पे कर रहे हो, धड़कन पे, मतलब आपको दिल के आसपास आपको अपना फोकस करना है, ठीक है। आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित करते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब एक बार आंखें बंद कर लो और क्या करना है, अपने दिमाग को टोटल फोकस, अभी इस टाइम ये नहीं देखना वहां कुकर की सीटी बज रही है, कुछ आ रहा है, डिंग डोंग हो रही है, ऐसे टाइम मत करना। बेशक से पूजा करते हुए करना या ऐसे टाइम करना जब आपके पास ऐसे टाइम हो जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, क्योंकि 1 मिनट की प्रैक्टिस है सिर्फ, ठीक है। और दिमाग को अपने हृदय पर केंद्रित करते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। मानसिक रूप से यानी मन ही मन में कहना है, कहीं कुछ नहीं लिखना, उसको फील करते हुए। और आपको हाथ रखना ही रखना है। उस बुक में उन्होंने चॉइस दी थी कि आप ऐसा कर सकते हो, बट व्हेन यू डू इट लाइक दिस तो आपको सच में बहुत एक फीलिंग अच्छी आएगी। नंबर 4, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें। यानी एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, अब आप अपनी डिजायर लिस्ट लो और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। यानी एक एक इच्छा पढ़ते जाओ और ये वाला थैंक यू मन ही मन में बोलते जाओ। जैसे हम अपनी हर इच्छा पढ़ते हैं, ब्लेसिंग पढ़ते हैं, तो थैंक यू उसको बोलते हैं ना, तो अब आपको हृदय का जादू उसमें मिलाना है। यानी यहाँ आपको हाथ रख के मन से फील करते हुए आंखें बंद करके थैंक यू बोलना है। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें, यानी कि आपकी मैजिक रॉक प्रैक्टिस। तो इस तरह से हमारी ये छोटी सी प्रैक्टिस बट पूरी पावर पैक प्रैक्टिस है, जो आपको सच में आपकी फीलिंग्स को मल्टीप्लाई कर देगी। तो मैं अब आप लोगों को 1 मिनट की प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ। तो सब लोग प्लीज जो अपना वीडियो ऑन करें। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जो जहां है, जो लोग वॉक कर रहे हैं, अगर आप रुक सकते हैं तो 1 मिनट रुकें, नहीं तो आपको फिर ये वो फीलिंग के साथ आप कर नहीं पाओगे जैसे मैं आपको कराना चाह रही हूँ। तो जो क्योंकि आपको इसमें मेरे को देखना पड़ेगा तो, और मुझे आप लोगों को देखना पड़ेगा, तो आप एक बार अपनी वीडियोज ऑन कीजिए प्लीज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं कि कौन कैसे बैठा है कैसे नहीं, आपको ये प्रैक्टिस करनी है अभी इस टाइम, ताकि आप लोगों को करनी आ जाएगी ये प्रैक्टिस कि कैसे करनी है। अपने आप को प्लीज म्यूट रखें ताकि जो मैं बोलूंगी आपको सुने। अर्चना, आपका फोन अगेन एंड अगेन, हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप सीधे बैठेंगे सब लोग, ठीक है। अब जो लोग भी इधर उधर घूम रहे थे, एक बार अपने अंदर कलेक्ट हो जाओ, मतलब अपने आसपास से ध्यान हटा के आप सोचो अब आप एक कुछ करने जा रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह खड़े हो तो आप एक बेंच पे बैठ जाओ, एक साइड में आ जाओ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना हाथ लें और अपने दिल, सबको पता है दिल कहाँ होता है, यहाँ रखें, ठीक है, यहाँ रखें अपने दिल को। अब 3 बार आपको एक लंबी गहरी सांस लो ताकि आप अपने आप को कलेक्ट करके लाओ, क्योंकि अभी आप जो भी कर रहे थे, जो भी वॉक कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, अभी आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा होगा। ये मत सोचो आपको कोई नहीं देख रहा, पार्कों में सब प्राणायाम करते हैं, कुछ करते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। अब आप ऐसे 3 बार लंबी गहरी सांसें लो। नंबर 1, हाँ जी, आ गए हो अपने अंदर। अब आप जहां आपने हाथ रखा है, आप अपने दिल को फील करें, चाहे आपके हाथ में धक धक नहीं सुनाई दे रही है, किसी को सुनाई दे रही है, अब आप उस दिल को फील करने जा रहे हैं। जस्ट फील योर हार्ट। ये वो दिल है जो आपके साथ बिल्कुल पहले दिन से, जब आप छोटे से एक फीटस थे, अपनी मम्मा के पेट में थे, तब से ये आपके इसमें धड़कन आई थी और ये तब से आपको धड़क रहा है। उसके बाद आप पैदा हुए, धरती पर आए, ये तब भी धड़क रहा था और ये आपका साथ जब से धड़कते हुए देता आ रहा है। हर टाइम, हर समय, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, या आप काम पे हो, या आप खुश हो, या आप परेशान हो, ये कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है। ये आपका वो बेस्ट फ्रेंड है जिसने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा और ये कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली इसमें धड़कन चलती जा रही है, चलती जा रही है।
ये भगवान का वो गिफ्ट है आपको जिसने हमेशा आपका साथ दिया है, हमेशा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने इसको पूछा या नहीं पूछा, आपने इसका वेलकम किया नहीं किया, बट इसने हमेशा आपका साथ दिया है। जस्ट फील योर हार्ट इनसाइड। अब आप इस दिल को एक बार थैंक यू बोले मन ही मन। जैसे वो दिल आपके सामने एक इंसान बन के खड़ा है और आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू मेरे प्यारे दिल, थैंक यू माय ब्यूटीफुल हार्ट, मेरा इतना साथ देने के लिए, हर खुशी में, हर गम में, हर टाइम मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हार्ट तेरा, थैंक यू। ओके, यस, प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक। यस, कैसा लगा सबको? एक एक करके अनम्यूट करके आई वांट टू आस्क, मतलब किसको क्या फीलिंग आई? इसमें कोई शर्म नहीं है कि किसको कुछ फीलिंग आई नहीं आई, एक एक करके बोले प्लीज। अर्चना आप पहले बोले। हाँ हाँ, मुझे सच्ची में टीयर्स आ गए बहुत ज्यादा, अभी भी इमोशनल हो गई मैं बहुत। इमोशनल हो गए, आंखों में आंसू आए, जैसे आई वाज क्राइंग, आपको आए? बहुत ठीक है, अभी भी आ रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू। इसका मतलब आपने वो फीलिंग, मतलब इसमें ये मत सोचना जिसको नहीं आए तो उसने कोई कमी की है, इट्स अ प्रैक्टिस। आप अपनी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको वो आएंगे। अच्छा, आई एम गोइंग टू म्यूट यू, मेरे को बाकी पार्टिसिपेंट से पूछना है। हाँ जी, और कौन बोलना चाहते हैं? आप अपना हैंड रेज करके मेरे को, मैं उसको वो कर दूंगी। यस, प्रतिभा में आप बोले। हाँ रितु, बहुत डीप फीलिंग आ रही थी। बहुत डीप आई। हाँ, मतलब ओके, सच्ची में आंखों में आंसू आ गए कि हम्म, नहीं, वाकई में हमारा सबसे बड़ा साथ ही यही दे रहा है, और हमने और कभी नहीं हमने, सोचा इसके लिए। यस, तो ये जो ग्रैटिट्यूड आपने मल्टीप्लाई करके इसको दिया है ना, तो ये अभी अभी भी मेरे को ऐसे लग रहा है हाथों में मेरे, जैसे ताकत थोड़ी कम हो रही है क्योंकि मैं अंदर पहुंची हुई हूँ इस टाइम, कि जैसे आपने कभी सोचा नहीं इसके लिए, इसने आपको इतना साथ दिया और हमने कभी इसकी तरफ देखा भी नहीं, राइट? और इसने हम हर कभी ये तरह नहीं की कहा कि मैं, हर तरह के हाँ, इमोशंस देते हैं इनको। वही बात है, खुशी के भी देते हैं, गम के भी देते हैं। गम के बहुत ज्यादा देते हैं, खुशी में तो कूद लेते हैं, गम सारे दिन अंदर ही अंदर घुटते जो हम रहते हैं, जो घुटते हैं हम अंदर, वो हम अपने दिल को इफेक्ट करते हैं एक्चुअली। ठीक यस। है, थैंक यू। और दिशा आप बताएं, आपको कैसा फील हो रहा है? आप हालांकि पार्क में हो, मुझे नहीं पता इतना कंसंट्रेट कर पाए हो नहीं कर पाए हो, बट प्लीज टेल मी इफ यू कैन। मेरे को नई फीलिंग आई। हम्म, मेरे को नहीं आई अभी कोई भी डीप अभी नहीं फीलिंग। आई तो आप घर जाके एक बार इसको करना, क्योंकि जितनी डेप्थ के साथ आप ये रिकॉर्डिंग चला के जो मैंने साथ साथ बोला है उसको फील करते हुए जब आप करोगे, देन यू विल गेट दैट फीलिंग डेफिनेटली। क्योंकि ये प्रैक्टिस ऐसी है ही नहीं कि किसी को फीलिंग ना आए। अगर फीलिंग नहीं आ रही इसका मतलब आपने उस तरह से नहीं की है, राइट? तो आप इसको प्रॉपरली करोगे, देन यू विल गेट दैट फीलिंग। ओके, ओके। हाँ। और कोई बोलना चाहें? सीमा भाभी, आप अपने जी आप को अनम्यूट करके, प्लीज अनम्यूट करके बोले। ऋतु, मुझे भी नॉर्मल रहा, मतलब थोड़ा सा शांत रहा, बहुत ओके, ज्यादा नहीं आई पर नॉर्मल रहा एक। हाँ, तो इसका देखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो खुद इस बुक में कह रहे हैं कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उस लेवल तक पहुंचना है। मतलब जब भी आप उस हद तक अंदर पहुंच जाओ और आपको आंखों में आंसू आ जाएं, मतलब इतनी फीलिंग डालनी है उसके अंदर, ठीक है? तो यू जस्ट प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर। और किसी को फीलिंग आई है तो जितना आप करते जाओगे आपको फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। यस, और किसी को आई हो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। दीदी मुझे आई थी। हाँ हाँ, रूही आपको अ, आई? हाँ जी दीदी, अच्छा, मुझे जैसे ऐसा लगा कि जैसे कि हमने कभी इस दिल को इतना समझा ही नहीं कभी, मतलब मैं ना बहुत डीपली सोचती हूँ, मतलब ओके, कोई नहीं, जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस। आपको नहीं जाना बहुत इमोशंस में। रूही, कंट्रोल योर सेल्फ प्लीज, ठीक है? आप अपने आप को पहले स्टेबल करो, फिर हम आपसे बात करेंगे। मैं आपसे बाद में फोन पे बात करूंगी, ठीक है बेटा? ओके, हाँ जी, रजनी आप कुछ कह रहे थे, आप अपने आप को अनम्यूट हाँ, करके बोले। मैं कह रही थी कि जैसे वैसे फीलिंग इतनी डीप नहीं आई अभी के वो, लेकिन इतना पता लगा कि भाई
क्या क्या चीज हमारे पास है जिसकी हम वैल्यू कभी सोचते नहीं है, तो दिल Yes. को मतलब एक ध्यान जाने की बात हो जाती है ना, कि वहां ध्यान जाता है कि भाई हम क्या क्या चीज हमारे पास है जो हम कभी सोचते नहीं, कभी देखते नहीं, कभी ध्यान नहीं देते उस तरफ। तो ये मतलब कि हमने भाई आज, हाँ, हमने आज तक कभी एक्नॉलेज नहीं किया कि ये दिल हमारे पास है तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ तो मैं हाँ आप, हाँ हाँ बिल्कुल। तो जब आप अभी क्या है कि अभी आपको ये प्रैक्टिस करनी आ गई है, तो जब आप इसको जैसे पूजा में बैठते हो, जो भी लोग पूजा करते हैं, कुछ करने हाँ बैठ हाँ रहे हैं, तो आप सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करोगे और जितनी आप इसमें मास्टरी करोगे ना, चाहे आप ये बुक नहीं भी कर रहे हो या कर रहे हो, ये प्रैक्टिस ऐसी है कि हर इंसान कर मतलब करे इसको। तो उससे क्या होगा, आपका हार्ट मजबूत होगा, मेडिकली बताऊं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अब इसमें लॉजिक में अगर हम जाएंगे तो करेगा क्या लॉजिक है, लेकिन व्हेन यू गेट कनेक्शन विद योर हार्ट, तो डेफिनेटली आप जिससे कनेक्शन करते हो, आप जिस दोस्त से रोज रोज मिलते हो, उसको जफियां पाते हो, उसको रोज फोन करते हो, तो डेफिनेटली आपकी बॉन्डिंग बढ़ती है ना। इसी तरह से जब आप अपने दिल से वो वाला एक रिश्ता बनाओगे, तो आपको डेफिनेटली वो वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, तो इसमें बस ये है कि जो जो प्रैक्टिस करता जाएगा, जो डीप जाता जाएगा, तो उसको मैं आपको एक तरीका भी बताती हूँ। आप दिल को ऐसे समझो, आपका एक फ्रेंड सामने खड़ा है या वो इंसान सामने खड़ा है। जब आप ऐसे भी करके देखते हो तो आपको एक हेल्प मिलती है। जैसे आप एक इंसान से बात कर रहे हो, तूने मेरा कितना साथ दिया, शुरू से तू मेरा साथ दे रहा है, मतलब आप उससे बात करो एक तरीके से, बहुत डीप फीलिंग में जाके। आपको अपने आप उसके लिए, मैंने तेरे को एक थैंक यू भी नहीं बोला कभी। तो जब आप इस तरह से एक छोटे बच्चे की तरह जब आप उससे बात करते हो, तो डेफिनेटली वो फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। और मेन काम है हमारा उस डीप फीलिंग में जाना, क्योंकि जैसे ही ये फीलिंग्स डीप होनी शुरू होती हैं, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली ग्रेटिट्यूड किस तरह से वर्क कर रहा है आपकी लाइफ में, कैसे मैजिक्स मल्टीप्लाई होने शुरू हो गए हैं। तो इसीलिए ये छोटी सी जो प्रैक्टिस है, वो कितने मिरेकल्स आपको देकर जाएगी, यू वुड मतलब खुद भी नहीं पता चलेगा आपको। दीदी राइट, तो मैं भी आई, कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी रूही, रूही, अब आप ठीक हो? हाँ जी, बोलो, बताओ बेटा। दीदी जैसे कि मैंने मतलब जैसे कि हम कभी सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, बट हम कभी ये नहीं सोचा कि आसपास की सराउंडिंग्स में हमारे जो रिश्ते हैं वो घर पे ही है हमारे, और जो लोग साथ दे रहे हैं मतलब जैसे मेरा, तो उस चीज में मैंने वो देखा कि जो मेरे पास नहीं है, हम्म, जो चीज होनी चाहिए हमें उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि रेदर ऑफ इट कि हम जो चीज हमारे पास नहीं है हम उस चीज पे ध्यान दें। मतलब थैंकफुल होना चाहिए हमें सबके लिए, जैसे कि yes. भगवान ने जो भी हमें दिया है हमें। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप अभी जिस चीज पर फोकस सिर्फ हम उस पर करते हैं, जो चीज हमें तकलीफ दे रही है या जो हमारी लाइफ में नेगेटिव है, इस पूरी नेगेटिव। जर्नी का, या ये कहूं कि पूरी लाइफ का एक्चुअली जो एक क्रक्स है, या ये एक मोटिव ये होना चाहिए कि हम वो 8 चीजों की तरफ ध्यान ना दें, सिर्फ उन 2 चीजों की तरफ ध्यान दें जो हमें फील हुई है। और ये चीज मतलब अब ये लगाऊं कि हर तरफ से भर भर, मतलब मैं सबको ये कह रही हूँ, अगर किसी को लगता है कि हमें उस प्रैक्टिस में अभी वो फील नहीं आई, या हमें वो चीज नहीं आई जो बाकी, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम औरों से कंपेयर करते हैं, अरे उसका तो वो सपना पूरा हो गया, मुझे तो अभी सिर्फ हैप्पीनेस की एक छोटी सी एक ही दिन फील हुआ था। तो हम फिर वही काम कर रहे हैं, हम वो चीज देख रहे हैं जो हमें नहीं मिल रही है, हम वो नहीं देख रहे हमें एक छोटी सी चीज क्या मिली है। चाहे वो हमें 20 दिन की प्रैक्टिस के बाद सिर्फ इतना मिला कि हम अंदर से हैप्पीनेस होना शुरू हो गई है, हमारे अंदर एक ईज आना शुरू हो गई है। पहले हम 10 बार दिन में बच्चों को डांटते थे, अब हम सिर्फ 2 बार डांट रहे हैं। हम वो चीज नहीं देख रहे कि इम्प्रूवमेंट क्या आ रही है, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि जो बाकी लोग बता रहे हैं मुझे वो चीज नहीं मिल रही। और इट्स नॉट अबाउट यू, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन, ये सबके साथ होता है, ये ह्यूमन नेचर है। एक्चुअली इसी नेचर को तो हम चेंज करने चले हैं। आप ये देखो आपको 20 दिन में क्या मिल रहा है, आपको मिला क्या है, आपका कंपैरिजन सिर्फ आपसे है। आप अपने आप को उस पहले 20 दिन की कल्पना करो, जैसे आपने कभी डेंटिस्ट का डेंचर ट्रीटमेंट कराओ, तो वो क्या करते हैं, आपके जबड़े का ना पूरा सैंपल लेके रखते हैं, और जब वो ठीक हो जाता है फिर उसका सैंपल तो दिखाते हैं, देखो ये फर्क आया तुम्हारे अंदर। मतलब वो उस चीज को वो इसलिए लेके रखते हैं क्योंकि आपका कंपैरिजन सिर्फ आपसे, किसी और से नहीं है। तो अब आप ये देखो कि आज से आप 20 दिन पहले कहाँ खड़े थे, आज आप कहाँ पर खड़े हो। अगर आपको एक एक रे ऑफ हैप्पीनेस भी आई है ना, तो सिर्फ उसके लिए थैंकफुल होना शुरू हो, उसको थैंक यू करना शुरू करो। जिससे क्या होगा, आप वो पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में घूम के डेफिनेटली आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। किसी को वो एक स्टेज आने में हो सकता है 1 ही महीने में स्टेज आ जाए, किसी को हो सकता है 1 साल लग जाए। इट्स टोटली अप टू योर लाइफ, योर उसमें क्या कंटेंट्स है, क्या कितना मतलब किस चीज कौन सा इंग्रेडिएंट कितना है, ये उस पर डिपेंड करता है। यानी जब आप एक पानी को मीठा करने चले हो, तो इट डिपेंड्स आपके पानी में कितना नीम घुला है।
तो उसमें उसी हिसाब से चीनी डलेगी, उतना ही विग्रसली उसको शेक करना पड़ेगा। अगर मेरे 1 गिलास पानी में अगर 2 चम्मच नीम घुलाया और मुझे उसको मीठा करना है, तो मुझे आधी कटोरी चीनी उसमें डालनी ही पड़ेगी। और मेरे पास ये है कि मैं रोज 1-1 चम्मच डाल रही हूँ, उसको हिला रही हूँ, तो मुझे ज्यादा चीनी डालनी पड़ेगी, ज्यादा तेजी से घुमाना पड़ेगा, तब वो पानी मीठा होगा। हो सकता है सामने वाले किसी का पानी में सिर्फ 1 चम्मच नीम घुलाओ, हो सकता है किसी के में बिल्कुल ना घुलाओ, हो सकता है किसी का पूरा ही पानी इतना कड़वा हो, लेकिन मीठा डेफिनेटली होगा। जब आप उसमें चीनी डालते जाओगे और नेगेटिविटी नीम अपने आप हटता जाएगा, वो पानी डेफिनेटली मीठा होगा। बट टाइम किसको कितना लगेगा, इट्स टोटली योर लाइफ, मतलब हर इंसान का अपना एक अलग उसमें कहते हैं ना कि हर एक का अपना अलग हिसाब होता है, ठीक है। हिसाब से तो होता है। लेकिन ये डेफिनेट है कि पानी में अगर चीनी मिलेगी वो मीठा तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। यू हैव टू जस्ट सी टू द पॉजिटिव, चाहे वो एक ही पॉजिटिव क्यों ना हो, सिर्फ आप उसको देखो, उसके लिए ग्रेटफुल हो। दिस जर्नी इज ऑल अबाउट दिस, ये लाइफस्टाइल आपको सिर्फ ये सिखाता है। तो आप ये करना शुरू करो धीरे धीरे, इस प्रैक्टिस को रोज 2 बार करो, ठीक है। दिशा आप घर जाके जरूर करना ये वाली प्रैक्टिस, ओके। जब भी आप पूजा करो या कुछ भी खाली बैठे हो, इसमें क्या होता है, आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, तब आप वो फीलिंग नहीं डाल पाओगे कभी भी, डिस्ट्रैक्शंस ना हो। जब आप यू शुड बी अलोन और आप अपने अंदर बैठे हो, पहले तो आप अपने आप को कलेक्ट करो अपने अंदर कि यस आई एम विद मी नाउ। जब आप हर टाइम सब लोगों के साथ हो या बाहर हो, जहां आप अपने अंदर कलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तब वो फीलिंग्स आनी मुश्किल होती है। आप सबसे पहले ऐसी जगह बैठो व्हेन आप हो और सिर्फ आप हो, आप और मतलब आई मी माई सेल्फ, जब आप ऐसे बैठे हुए हो तब आप ये प्रैक्टिस करो, देन यू विल गेट द रिजल्ट्स, धीरे 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 धीरे। और उस दिल को अपना ऐसा साथी जिसने हमारा शुरू से आज तक साथ दिया है, तो आप क्या वो आपके ग्रैटिट्यूड का हकदार है। तो जब आप इस लेवल से सोचोगे तो डेफिनेटली आपको वो फीलिंग्स आएंगी। आई होप आज रितु, की प्रैक्टिस, ओके। यस जैसे ओके हर चैप्टर में लिखा होता है कि ये प्रैक्टिस आपको आज करनी है, इसके बाद कल आप दोबारा कर सकते हो। हाँ हाँ तो मतलब प्रैक्टिस, हाँ बताओ। तो हर चैप्टर की प्रैक्टिस को क्या हमें डेली रेगुलर रखना है? नहीं नहीं नहीं, ये आपको देखना है कि आपका कौन सा जोन चल रहा है, आपको कौन सी प्रैक्टिस में मजा आ रहा है, देखो जो भी प्रैक्टिस है ना, वो आपको ग्रेटिट्यूड दे रही है, आपको हाँ, एक गोल्डन कॉइन दे रही है, ठीक है। हाँ। आप कोई भी प्रैक्टिस कर लो, तो ये हर देखना होता है सेक्टर कि को अलग-अलग बता रहे हैं, हर सेक्टर को हाँ अलग-अलग। हाँ हाँ, हर सेक्टर के लिए बता रहे हैं। अब पता है इसमें क्या होता है, जैसे आप सपोज देखो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सपोज आप मेरी अभी जैसे आप सोचो कि आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप में इश्यू चल रहा है, तो आप वो रिलेशनशिप वाली उठाओ और वो कर लो, उससे क्या होगा, वो स्पीड अप, वो डायरेक्ट हो जाएगी उस तरफ को, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है मेरी हेल्प में यार आज मेरी टांगों में बहुत दर्द आ रहा है, ठीक है, मेरे को आज पैरों में बहुत दर्द है या घुटने में बहुत दर्द है, तो आप अपने घुटनों, मतलब करना आपको ग्रेटिट्यूड ही है, करना वही सब है। आप अगर प्रैक्टिसेस भी उठाओगे, आपने सब में ग्रेटिट्यूड ही किया किसी ना किसी चीज को लेकर। ये सिर्फ तरीके हैं आपको वहां तक ले जाने के लिए, हर चीज का एक ही टूल है। तो आप उस टाइम अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड कर लो। अगर आपको लगता है कि मनी सेक्टर में कोई थोड़ा सा ऐसे पैसों की वो आ रही है, या तो आप मनी सेक्टर में ग्रेटिट्यूड करना शुरू हो जाओ। ओवरऑल तो फिर आप सुबह उसको हम ब्लेसिंग विश लेके लिस्ट में, फिर उसी हाँ चीज को हम अपनी विश लिस्ट में बढ़ाते रहे। पिछले से आप जब मर्जी जितनी मर्जी जो ऐड होनी है बनाते रहो, करनी है। अब जैसे सिचुएशन हो गई, अब आज जैसे अराइज हो गई, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल उठा रही हूँ, जैसे सपोज मेरी कल मिक्सी खराब हो गई, ठीक है। अब मेरी विश लिस्ट में क्या ऐड हो गया कि मेरी नई मिक्सी आनी है। अब वो तो नई विश आई है ना, उस टाइम तो मेरी कोई ड्रीम नहीं था ये वाला, ये तो मैंने इसको भी विश लिस्ट में जोड़ दिया। या हो सकता है मुझे ये पता चला कि मेरे वहां पर मतलब मेरी फ्रेंड के साथ ये कुछ, उनके यहाँ कोविड हो गया सपोज, तो मेरी विश में हाय मेरी फ्रेंड ठीक हो जाए या वो ठीक, तो ये भी हमारा विश लिस्ट में उस टाइम जुड़ गया। तो विशेस आती रहेंगी जाती रहेंगी, जब वो ठीक हो जाएगा तो वो कट जाएगी। नहीं, मेरा तो मतलब है कि जो हम प्रैक्टिसेस जो रोज की हैं, उन हाँ प्रैक्टिसेस को हम विश लिस्ट में डालते रहे, मतलब तरीका जो लिखने का है उसको देखो हम विश लिस्ट के साथ लिखने ऐड का कर लें। हाँ मतलब आप ये है कि आप अपनी विशेस भी उसमें लिख सकते हो, आप अपने ड्रीम्स भी उसमें लिख सकते हो, ब्लेसिंग्स भी उसमें लिख सकते हो, सब कुछ एक ही फॉर्मेट में चलता है तभी इसमें चाहे कोई हेल्थ फर्क नहीं है। चाहे हाँ हेल्थ का हो चाहे मनी का हो, उसको हम उसी इसमें लिखते रहे। अलग अलग कॉपीज या अलग अलग पेज बनाने की जरूरत नहीं है हाँ, आपको। हाँ। हाँ आप एक ही कॉन्टिन्यूएशन में, जैसे अब मेरी डायरी है, मेरी नीचे रह गई डायरी एक बनी हुई है, वो इतनी मोटी डायरी है, भर चुकी है, उसमें मैंने ये नहीं है कि हेल्थ का एक अलग कॉपी हाँ, बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉन्टिन्यूएशन ही चल रहा है आपका। मेरे को जो उस टाइम मेरा माइंडसेट कहता है कि मेरे को इस चीज के लिए लिखना है, मैं उस चीज के लिए लिख लेती हूँ। उसी में ब्लेसिंग आ जाती है, उसी में ड्रीम आ जाता है, उसी में विश आ जाती है, उसी में भगवान को थैंक यू आ जाता है, कल कुछ अच्छा हो गया वही उसमें कुछ मतलब बस आप एक कॉन्टिन्यूएशन में लिखते चले जाओ। क्योंकि इट्स जस्ट तरीका दैट, एक ही है लिखने का, देखो तरीका तो एक हाँ ही है। लिखना का तरीका फॉर्मेट वही है, आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है। थैंक यू बोलना है, उसको प्रेजेंट में फील करना है, और उसकी इलैबोरेशन भी आप कर सकते हो, हाँ, ठीक है। तरीका यही है, चाहे आपने विश लिखनी हो
चाहे आपने ब्लेसिंग लिखनी हो, चाहे आपने कुछ भी मतलब विश मतलब वही डिमांड जो आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो, फॉर्मेट वही है। और इसमें ये नहीं है कि यूनिवर्स को ये नहीं समझ में आएगा है मैथ्स की कॉपी कौन सी है, इंग्लिश की कॉपी कौन सी है, उसको सब पता है। आप लिखते जाओ। और लिखना सच में पावरफुल है, क्योंकि पता है क्या होता है, हम जब अपने दिमाग लिखते नहीं है, हम खुद भूल जाते हैं हमने 5 दिन पहले मांगा क्या था। ये Actually, होता है ये चीज, ठीक है। लेकिन हमारी कॉपी पे एक तरीके से हमने स्टैम्प पेपर पे लिख दिया। आजकल तो रेंट एग्रीमेंट भी नहीं होते, मतलब रेंट पे भी जबानी बात नहीं होती, वो भी एग्रीमेंट बनते हैं हर चीज के। जो पहले जबान तो यूनिवर्स क्यों लेगा भाई, यूनिवर्स भी कहेगा मुझे लिख के दो तुम्हें क्या चाहिए, तो कल तुम फिर ना जाओ उससे। तो दिस इज हाउ इट जोक्स अपार्ट। तो आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिसेस हैं, दीज आर रियली मैजिकल, मतलब वो पावर डालती हैं उसमें। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जो होती है वो गहराती है उससे, मतलब डीप होती है उससे। तो आई होप सबको आज की प्रैक्टिस समझ में आई। ये प्लीज करें, रोज करें, दिन में 2 बार 3 बार जरूर करें, ताकि आपकी ये डीप में जाएगी प्रैक्टिस, और आपके ग्रेटिट्यूड को जो आप अपनी विश के लिए कर रहे हो उसको डेप्थ देंगी, उसको इंटेंसिफाई करेंगी, और आपके जो ड्रीम्स हैं, जो गुड लक है, वो तेजी से आपकी तरफ आएगा। सो आपकी आज की प्रैक्टिस के साथ हमारा आज का डे खत्म होता है। कल हम मिलेंगे एक और नई प्रैक्टिस के साथ। So thank you everyone for attending thank you so much for attending the session, and thank you all for your queries, क्योंकि जितनी queries आप पूछते हो बाकी लोगों का भी clear होता है उससे, जितने भी concepts हैं। So thank you so much everyone. Thank you so much. Thank you so much for attending the session. Thank you so much.